आचार्य भग, आचार्य भगवंत ने ये जो रूल बनाया है ना कि हम लोग एग्जाम्स दो और आगे बढ़ो, ये किसी वजह से बनाया है। जैसे अपने बच्चे भी आप देखो एग्जाम के दिनों में ही पढ़ते हैं, रोज कहाँ इतना पढ़ते हैं, रोज थोड़ा सा स्कूल जाएंगे पढ़ेंगे थोड़ा बस हो गया, घर आके एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं ना। पर जैसे ही एग्जाम का प्रेशर आता है कि यार एग्जाम कल है, एग्जाम में 5 दिन बाकी है, तो पढ़ाई चालू हो जाती है ना। तो आचार्य भगवत, आप सीमा म्यूट हो जी गए। अब म्यूट हो गए। आचार्य भगवत ने ये सारे आयाम इसीलिए रखे हैं कि आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा टाइम चीजें कंठस्थ करने में, चिंतन करने में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में, मतलब मैक्सिमम टाइम धर्म में बिताओ। इसलिए ये आचार्य भगवत ने आयाम दिए हैं। सो जब भी आप लोग एग्जाम दो ना, तो बहुत खुशी हो जानी चाहिए कि मेरे जो आचार्य भगवंत है कितने दीर्घ दृष्टि है, मतलब लॉन्ग टर्म विजन है उनका। वो चाहते हैं हमारा भला, कि हम लोग पढ़ाई करें, धर्म में मैक्सिमम रहे। और हम लोग तो है ही बदमाश बच्चों की तरह करने वाले नहीं है, थोड़ा सा एक दो समाहित करेंगे बस, ज्यादा नहीं करेंगे। तो भगवान आचार्य भगवंत क्या करते हैं, जबरदस्ती एग्जाम देते हैं कि एग्जाम के चक्कर में आदमी 4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ेगा ना। तो आपको ना आचार्य भगवंत को थैंक यू देना चाहिए कि आप लोगों ने ये आयाम रखे हैं। आपका सवाल ये था कि मेरे को इसमें रसायन नहीं आता है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है कि मार्क्स मैक्सिमम चाहिए, 100% मार्क्स नहीं आए तो सामने वाले के मेरे से ज्यादा आ गए तो, और मेरे उससे कम आ गए तो, जनरली कंपटीशन रहता है राइट, कि मेरे होना चाहिए। तो रसायन नहीं आता है। और जो जनरली हम पढ़ाई करते हैं, जनरली आगम पढ़ते हैं, उसमें बहुत रसायन आता है। तो क्या ये बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये बंद नहीं करना चाहिए, ये चालू रखिए। ओके, बट ये जो कंपटीशन और ये सब के एटीट्यूड आते हैं ना, जिससे पता लगता है कि मैं गलत तरीके से चीजों को देख रही हूँ। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेरा मिथ्यात्व का उदय है। मिथ्यात्व का उदय का मतलब ये होता है मैं गलत तरीके से देख रही हूँ, मिथ्या दृष्टि, मतलब गलत तरीके से सिचुएशन को देख रही हूँ। मुझे क्या लग रहा है, लगता है मुझे मार्क्स ज्यादा चाहिए, सामने वाला मेरे से आगे ना निकल जाए, मैं उससे पीछे ना रह जाऊं। जेलसी की फीलिंग आती है, वो मेरे से आगे क्यों, वो मेरे से पीछे क्यों। ये कषायों का उदय है कि हम लोगों को ये सब चीजें समझ के ना ये सोचना चाहिए कि क्या कंचन आंटी यदि ऐसा सोचने लग जाए, तो वो तो फिर कभी किसी को पढ़ाएगी नहीं। वो क्या बोलेंगी, मैंने भगवती सूत्र सबको पढ़ा दिया तो सब लोग इंटेलिजेंट हो जाएंगे, फिर मेरी वैल्यू क्या रहेगी, आंटी तो पढ़ाना बंद कर देगी। पर आंटी ऐसा नहीं सोचती। आंटी क्या सोचती है, मैं भी मोक्ष जाऊंगी पर साथ साथ में 10 और लोग मोक्ष जाएंगे, वो 10 लोग और 10 को जोड़ेंगे, ऐसे करते करते सब साथ में मोक्ष जाएंगे। आंटी का क्या एटीट्यूड है, सब इकट्ठे मोक्ष में जाते हैं। तो आप लोगों की जो एग्जाम्स है ना, सोचो मान लीजिए एक आचार्य भगवंत ने कोई एग्जाम्स रखी है, उसमें मान लो पूरी इंडिया से 2-3 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सारे लोग एक ही काम के लिए सामुदायिक शुभ क्रिया अमेजिंग चीज कर रहे हैं, कितनी जबरदस्त निर्जरा हो रही है। तो इस एटीट्यूड से जाओ कि हम सारे 2,000-3,000 लोग एक साथ कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, सब मोक्ष जा रहे हैं, बहुत ग्रेट चीज हो रही है, ऐसा सोचो मंजू जी। ओके, बट यदि कंपटीशन आती है कि देखो शोभा जी मेरे से आगे निकल जाएगी ना, प्रमिला जी तो आई एम जेलस दैट शी इज ऑलवेज विनिंग ना, ये सब जेलसी की फीलिंग इज बिकॉज मैं उस सिचुएशन को गलत एटीट्यूड से देख रही हूँ। कंपटीशन आना ही नहीं चाहिए, जेलसी आनी ही नहीं चाहिए। आ रही है इसका मतलब क्या है, मैं चाहती हूँ मैं जाऊं, बाकी सारे ना जाएं मोक्ष। वाई वाई इसमें अपन लोभ का उदय समझेंगे या मिथ्यात्व का उदय समझेंगे इसमें? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का उदय जो होता है ना, वो है जिसकी वजह से हम उस चीज को गलत तरीके से देख रहे हैं। पहले ये बात तो समझ लीजिए। उसमें क्रोध मान माया लोभ सबका, और नौकशाय का भी उदय डेफिनेटली है। हम मजाक भी तो उड़ा ही देते हैं ना किसी का, कि देखो ना रोज 4-4 घंटे पढ़ा फिर भी देखो ना 50% मार्क्स आए। आपको मैं सुना ही सकती हूँ ना ये सब चीजें। हास्य भी हम कर देते हैं, ताने भी मार देते हैं, चुगली भी कर देते हैं, सब कुछ कर ही देते हैं ना। फिर उससे लोभ कषाय भी होता है कि यार देखो ना पिछली बार 100 on 100 शोभा जी के आए थे, और इस बार मेरे जो 100 on 100 आए हैं, कोई कोई ये ना व्हाट्सएप पे वो क्या बोलते हैं साधुवाद और ग्रेट इमोजीज, हाथ के ज्वाइनिंग के, ये सब कुछ नहीं भेज रहा है यार, मेरी तो इज्जत ही नहीं हो रही है। ये सब फीलिंग्स भी तो आई जाती है ना, है तो लोभ कषाय। क्यों आ रही है, क्यों चाहिए आपको ये सब?
यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। बस मेरी निर्जरा हो रही है और मैं मूंग जा रही हूँ, दैट वाज जस्ट द आउटकम। समझ गई हो? हाँ, वो हाँ भी हाँ प्रेजेंट टेंस में आउटकम रखना, फ्यूचर में भी आउटकम का जरूर, मतलब आउटकम मतलब कोई फायदा नहीं होना चाहिए। मंजू जी आप ऐसा सोचना, जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, जब भी कोई संघ में जितनी भी देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, पॉलिटिक्स होता है ना, जहां जहां हो रहे हैं, जो जो कर रहा है ना, इज अ वेरी बिग इंडिकेटर। क्यों उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, तीन चार लोग एक ग्रुप बना लेंगे, तीन चार लोग एक ग्रुप बना लेंगे, क्यों? क्योंकि कषाय है, मिथ्यात्व का भी उदय होने की पूरी संभावना है, पूरी। क्यों आप लोगों का एटीट्यूड मोक्ष जाने का नहीं है? मोक्ष जाने का होता ना, पूरे को सब लोगों को देखते, जो पीछे है ना उसको भी खींचते, आप उसको बोलते कोई बात नहीं, तुझे लगता है तू पीछे है, कोई बात नहीं, तू कुछ और चीजों से ओवर कंपनसेट कर। मेरी क्लासेस में ऐसे ऐसे लोग हैं, बाप रे, इतना लगता है कि वो सबसे पीछे हैं, पर ध्यान से देखोगे ना, एक एंगल से एक स्टूडेंट मेरा इतना स्लो है, इतना स्लो है, उसको जो एक बात 5 मिनट में समझ में आती है, उसको आधा घंटा लगता है समझ आने में। तो वो बंदा सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और पूरी क्लास में वही आंसर दे पाता है। मेरी क्लास में यदि मान लो मैं पूछ लूं ना पीछे का कुछ, तो उसी को पता होता है। क्यों पता होता है? उसको पता है कि यार मेरे को नहीं समझ में आता, तो वो ज्यादा मेहनत करती है, उसको सब कुछ आता है। तो हमको लगता है ये बहुत पीछे है, बट सच बताऊं क्लास में वो सबसे आगे है। ऐसी चीजें मुझे बहुत देखने को मिलती है। बट एटीट्यूड क्या है कि हमारा कॉम्पिटिशन है। यदि कॉम्पिटिशन एटीट्यूड रखोगे, इसका मतलब या तो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, कुछ ना कुछ तो है। पहले तो इसको समझो और इसको शट डाउन करो। सम्यक दृष्टि क्या सोचता है? मुझे भगवान, मुझे भी मोक्ष जाना है, पर सबको मोक्ष जाना चाहिए। यू शुड हैव दैट एटीट्यूड मंजू जी। इज इट ओके? जेलिसी की, कंपटीशन की फीलिंग्स ही नहीं आनी चाहिए। ये क्यों सोचो कि यार वहां पे जो एग्जाम्स हुई थी ना, वो लोगों ने तो कॉपी किया था, इसीलिए उन लोग के 100 आ गए, हम लोग को तो कॉपी करने को नहीं मिला। और देखो हमारे ये सारी जो पॉलिटिक्स हम ये जो बिचिंग करते हैं ना, ये सब राग द्वेष है, सब कर्म बंध का कारण है। जहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना संघ में, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ये इससे ना लोग खुद तो डूबते ही हैं, खुद तो कर्म बंद करते हैं, दूसरों को भी साथ में ले डूबते हैं, अच्छे से ले डूबते हैं। सो आप मत करिए। आपको यदि धर्म समझ में आ गया, आप कसम खाइए कि मैं नहीं करूंगी ऐसी पॉलिटिक्स जैसी चीज दिखाई दे, कंपटीशन जैसी चीज दिखाई दो, दूर हट जाओ उनसे, अलग से अपनी अकेले पढ़ाई कर लो, अकेले एग्जाम दे दीजिए मंजू जी। इज इट ओके? ओके। ठीक है। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन? You are not audible. व्हाट? कुछ प्रॉब्लम है? Okay, I'm starting today's class. What I wanted to show you, आज है ना हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया था, बाह्य तप हमारा खत्म हो गया था। सो आज हम लोग आभ्यंतर तप चालू कर रहे हैं फर्स्ट। सो पहले हम लोग ये देखते हैं कि आभ्यंतर तप होता क्या है। तो पहले ना मैं जितना टाइम हो सके ना, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको थियोरी खत्म कर दूं, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत फन है, बहुत ही मजा आएगा आपको एप्लीकेशन करने। तो इसकी थ्योरी पहले कर रही हूँ। आभ्यंतर तप किसको बोलते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाह्य तप और आभ्यंतर तप में फर्क आप देख लीजिए। तो भगवान कहते हैं आभ्यंतर तप ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत डिफिकल्ट, बाह्य तप से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। वो क्यों होते हैं आपको दिखाई समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये लोग निर्जरा भी ज्यादा करते हैं। आभ्यंतर तप डज मोर निर्जरा देन बाह्य तप। तो आप बोलोगे यदि आभ्यंतर तप ज्यादा निर्जरा करता है, तो मैं बाह्य तप करती ही नहीं हूं, मैं क्यों अठाइयां करूं, क्यों मैं रात्रि भोजन त्याग करूं, क्यों मैं काया कलेश करूं, मैं अभ्यंतर तप ही करती हूँ। तो भगवान ने बताया कि सबसे पहले बाह्य तप चालू होता है। बाह्य तप से अपने आप पुश मिलता है और आभ्यंतर तप चालू हो जाता है। आप यदि कोशिश करो कि सिर्फ आभ्यंतर तप करो बिना बाह्य तप के, ज्यादा दिन टिकोगे नहीं, मतलब थोड़े दिनों के बाद भाव ही गिर जाएंगे। क्योंकि अभ्यंतर तप इज मोर टू डू विद आत्मा, आत्मा के परिणाम आपके टिकेंगे ही नहीं उस लेवल पे। टिकाने के लिए आपको बॉडी से कुछ करना पड़ेगा, दैट इज बाह्य तप। तो आपका रिलेशनशिप समझ में आ गया बाह्य तप और आभ्यंतर तप में? हाँ, बाह्य तप में आदमी फेमस भी हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने 28 की या वर्षी तप किया,
पूरी दुनिया को पता है कि यार मैंने 28 की और वर्षी तप कर रही हूँ और ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो मैं फेमस हो जाती हूँ। पर अभ्यंतर तप क्या होता है, आत्मा के अंदर चलता रहता है ना, तो कई बार लोगों को पता भी नहीं लगता है, और लोग इसकी वजह से मैं फेमस भी नहीं होती हूँ। और फेमस नहीं होने से मतलब जगत में प्रसिद्धि नहीं मिलने से इस भी इसको अभ्यंतर तप बोला है कि पीपल डजंट बिकम फेमस विद दिस। अभ्यंतर तप से ज्यादा लोग फेमस नहीं होते हैं। बट अभ्यंतर तप की निर्जरा की स्पीड इतनी ज्यादा है, फिजिकल जो बाह्य तप से मल्टीपल गुना ज्यादा है। मल्टीपल मतलब गुना, मतलब बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट तरीके से ज्यादा है। इसलिए ये तप करते करते तो लोगों को केवल ज्ञान उत्पन्न तक हो जाता है, इतनी हाई लेवल की निर्जरा है। सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। इसके साथ तो तीर्थंकर नाम गोत्र बन जाता है, इसके साथ तो केवल ज्ञान हो जाता है। इन भार्य तप के, इन अभ्यंतर तप के साथ इतनी जबरदस्त इनकी निर्जरा की स्पीड है, आपको फर्क भी दिखाई देने लग जाएगा। सम्यक दर्शन यदि होता है तो इनमें से कुछ ऑपरेशनल जरूर होता है। 1 of the 6 would definitely be operational। आप बोलोगे ऐसे कौन कौन से व्रत हैं जिनकी वजह से ये अभ्यंतर तप जो है में लोगों को केवल ज्ञान हुआ है। तो जैसे मेघ कुमार है, मृग्यावती है। मृग्यावती का मैं अगले टॉपिक विनय में मैं एग्जाम्पल लूंगी। अभी मैं मेघ कुमार का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ कि एक श्रेणिक राजा का बेटा होता है मेघ कुमार। वो बहुत ही सुपर डुपर ग्रेट 72 कलाओं में निपुण, सब कुछ परफेक्ट होता है। पर आगे जाके उसको जब वैराग्य आता है और वो दीक्षा लेता है, तो पहली ही रात को उसको सोने के लिए एकदम दरवाजे के साइड में जगह मिलती है। तो सुबह मतलब सनराइज से पहले जब लोग दूसरे मारासा बाथरूम्स और ये सब करने बाहर जाते हैं ना, तो उसको पैर की ठोकरें लगती थी। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको इतना इरिटेशन मचता है कि जब मैं राजा का बेटा था तब तो मेरे से बड़े अच्छे से लोग बात करते थे, आज मैं दीक्षित हो गया हूँ तो देखो ना पैर की ठोकरें मार रहे हैं। तो वो सोच लेता है कि मैं तो अभी महावीर स्वामी भगवान के समुद्र में जाऊंगा, वो बाय बाय बोलूंगा और बोलूंगा बहुत मेरे से तो ये साधुपना नहीं फलता है, आई एम गोइंग बैक टू माई फादर्स हाउस। ऐसा सोच के ही गोज टू द समुद्र। वहां पे महावीर स्वामी भगवान जो कि केवल ज्ञान से जानते थे ये सिचुएशन को, तो क्या करते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि पिछले भव में तू हाथी था और तूने अपने पैरों से पैर जब एक उठाया और रैबिट उसके नीचे आ गया था, तो तूने 3 दिन तक पैर ऊंचा रखा ये सोच करके नहीं यार यदि मैं पैर नीचे रखूंगा ना वो रैबिट मर जाएगा, ये सोच के तूने मरणांतिक कष्ट बर्दाश्त किया। क्योंकि 3 दिन के बाद जब आग बुझ गई, सारे एनिमल्स चले गए, जब तूने अपना पैर नीचे रखा तो तू मर भी गया, वो ढलान से गिर के तू मर गया था। तो तूने मरणांतिक कष्ट सह लिया, जिसकी वजह से आज तू इतनी हाई लेवल का मतलब राजा का बेटा, मनुष्य, 5 इंद्रियां परफेक्ट सब कुछ होने के बावजूद भी तेरे को धर्म भी समझ में आ रहा है। और तू बस पैर की उस टाइम तूने पैर का इतना संभाव रखा और आज पैर की थोड़ी ठोकर बनाई और तुझे लगता है तेरी बस हो गई। जब उसको ये बात पता लगता है ना, तब वो पश्चाताप करता है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया। वो वही महावीर स्वामी भगवान से प्रायश्चित मांगता है कि प्लीज मुझे क्षमा करिए, मुझे प्रायश्चित दो, और वापस धर्म में स्थित होता है। और आपको पता है इतना जबरदस्त व्यावच करता है, इतनी जबरदस्त व्यावच करता है, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ये मेघ कुमार की स्टोरी मैंने इसीलिए बताई कि ये अभ्यंतर तप करते करते लोगों को ऐसे ही आप देखोगे, अरे उस आदमी को भी केवल ज्ञान हो गया, अरे वो तो ये प्रायश्चित कर रहा था। There are so many examples of प्रायश्चित will come. Okay? So पहले मैं आज थियरी खत्म कर देती हूँ। थियरी हैज टू बी डन बिकॉज विदाउट थियरी आपको उसका एप्लीकेशंस नहीं समझ में आएंगे। So पहले मैं फास्ट थियरी लेती हूँ। पश्चाताप का मतलब आपको अच्छी तरह से पता है, जब आदमी पछताता है अपने गलती करने पे और उसके लिए सॉल्यूशन मांगता है, तो भगवान ने उसको प्रायश्चित बोला। तो भगवान ने अगेन उवाई सूत्र के अंदर 10 तरह की प्रायश्चित बताए। आप एक एक फास्ट लिख लीजिए और उसका फायदा लिख लीजिए। पहला है एलोएना, फर्स्ट प्रायश्चित है एलोएना।
आइलोना का मतलब होता है कि आदमी अपने पहले ही रियलाइजेस मैंने गलती की है, अपने गुरु के पास जाता है और उसको बोलता है कि मैंने ये गलत काम किया है, आप मुझे इसके लिए मतलब सोल्यूशन दो, मतलब इसका मुझे प्रायश्चित दो। इसको बोलते हैं आइलोइना। गुरु के समक्ष जाके आइलोइना होती है। तो आप बोलोगे इसका क्या बेनिफिट है? आप में से सोचो कितने लोग ये करते थे। आई आस्क दैट क्वेश्चन लेटर। पर मैंने क्या किया है, इवन तो मैं उवाई सूत्र से पढ़ा रही हूँ, फिर भी मैंने उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर एक है, सम्यक्त्व पराक्रम, उसमें क्रॉस रेफरेंस किया कि उसमें एक सवाल आता है, ये भगवान आलोइना से जीव को क्या लाभ होता है, वो सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर में लिखा गया। तो भगवान ने उसके बेनिफिट्स बताए। तो मैं जो बेनिफिट्स हर 10 के जब बेनिफिट्स बताऊं तो समझ जाना ये मैं इंफॉर्मेशन कहां से ला रही हूँ, उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर से। तो आपको यदि क्रॉस रेफरेंस करना हो तो वहां से कर लेना, लिख लीजिए आप अपने में। शोभा जी, यू शुड राइट, आप उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर को क्रॉस रेफरेंस करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेनिफिट्स वहां से उठाए हैं मैंने, और करना क्या है, 10 तरह के प्रायश्चित यहाँ पे लिए हैं। ओके, आलोइना जो है ये 5वां और 7वां नंबर का सम्यक्त्व पराक्रम चैप्टर का बोल है। भगवान ने बोला उससे क्या फायदा होता है, बेनिफिट्स क्या है। तो कहते हैं कि आप में से माया, निदान और मिथ्यात्व, ये जो 3 शल्य खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है, ओके, जैसे मैंने पूजा के 50,000 रुपया ले भी लिए, फिर उसको पैसे रिटर्न भी नहीं दिए और उसको 2 गाली भी दे दी। मान लीजिए मैंने किसी का पैसा हड़प लिया, होता है कि नहीं होता है। तो 50,000 रुपया यदि मैंने लिया, मैंने ऐसे पूजा का कर लिया है, तो मुझे रियलाइज हो गया कि यार मैंने ये बहुत गलत किया है, और मैं अपने गुरु भगवंतों को जाके बोल रही हूँ कि भगवान मुझे इसका प्रायश्चित दो। तो मैं क्या सोचती हूँ, यार मैं 50,000 बोलूंगी ना तो भगवान मुझे बहुत ही नीच समझेंगे। क्या सोचेंगे कि आशिमा कितनी डफर है, कितनी स्टूपिड है, कितनी लोभी है कि 50,000 रुपया उसने उड़ा लिए। तो मैं जानबूझ के उल्लू बनाने के लिए क्या बोलती हूँ गुरु के समक्ष, अरे नहीं मैंने पूजा की ना 10,000 रुपया लिया, राइट। मैं क्या करती हूँ, माया करती हूँ। मतलब गुरु के सामने मैं जानबूझ के ईमानदारी से सही अपने गुरु का बखान नहीं, मतलब अपने दोषों का एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। मैं जानबूझ के उनको छोटा बना के बोलती हूँ। क्यों छोटा बनाती हूँ? डर है ना कि यार गुरु मुझे कितना लुक डाउन करेगा, कितना बुरा समझेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग कई पाप है ना छिपाना चाहते हैं, नहीं चाहते कि गुरु गुरु जाने, बट फॉर्मेलिटी के लिए ये प्रायश्चित लेना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, वो माया करके अपने जो ऐसी भाषा बोलेंगे कि महाराज साहब को लगेगा नहीं नहीं इसने बड़ा पाप नहीं किया, पर एक्चुअली हमारे दिमाग में पता है हमने बहुत बड़ा पाप किया है। समझ गए हो? तो ये सारी चीजें हम नहीं करें तभी उसको आलोचना माना जाता है कि आप गुरु के सामने जाके माया, निदान और मिथ्यात्व को रिमूव कर रहे हो, और इससे सरलता की प्राप्ति होती है, बहुत सरल बन जाता है। 3 शल्य निकल जाने से जीव बहुत सरल हो जाता है, अंदर से सरलता आती है, और गर्व भी भंग होता है। गर्व भंग का मतलब क्या होता है, सोचिए पूजा का बहुत अच्छा आचार्य भगवंत के पास वो हर साल जाती है, तो आचार्य भगवंत हमेशा उसको जवाब देते हैं, अच्छे तरह से, बहुत अच्छे से बात करते हैं। पूजा सोचती है कि यार मैं कैसे मुंह से बोलूं मैंने इतना घटिया कोई काम कर दिया है। मान लीजिए इसने सचमुच कुछ गलत काम कर दिया है, मान लो कुछ चोरी कर ली, मान लो कुछ किसी के साथ बुरा कर दिया, यू नो देयर आर ऐसे कुछ गंदे काम होते हैं जो हम किसी को नहीं चाहते हैं कोई जाने। आचार्य भगवंत के सामने जब हम उनको स्पष्ट तरीके से रखते हैं, हमारा गर्व भंग होता है, गर्व भंग। इज इट क्लियर? तो गुरु के सामने सही तरीके से प्रेजेंटेशन करके, जिसमें माया नहीं हो, माया भी नहीं होनी चाहिए, जिसमें निदान नहीं हो, जिसमें मिथ्यात्व नहीं हो, ये सब करते हो जब, तो सरलता की प्राप्ति होती है और गर्व भी भंग हो जाता है। गर्व मतलब मान कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आचार्य भगवंत की नजर में ना मैं बहुत ग्रेट श्रावक,
मैं बहुत अच्छा श्रावक, वो भंग हो जाता है, विच इज अ गुड थिंग। सो पहला आलोचना समझ में आ गया। ये जान करके आप सब लोगों को भी साल में एक बार तो आचार्य भगवंत नहीं है तो उपाध्याय भगवंत नहीं है तो कोई बहुत अच्छी पालनी करने वाला साधु जो है ना, उसके सामने जाके आलोचना करनी चाहिए, हर जीव को करनी चाहिए, साल में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। जो नहीं करते हैं ना वो करो, और ये ना लिखते चले जाओ। मान लो मैंने आज गलती की है, मुझे कहीं लिख लेना चाहिए, सो दैट साल में जब मैं एक बार ये प्रायश्चित लूं गुरु से, तो मुझे मेरे पास एक ही जगह रिकॉर्ड। ओके, आप बोलोगे इससे होता क्या है? जब मैंने गंदा काम किया, जैसे मैंने पूजा के 50,000 रुपया ले लिए, और मतलब लिटरली मेरे भाव ही नहीं थे उसको देने के, मेरे भाव ही था कि मैं हड़प कर जाऊं पूजा के पैसे। ओके, तो मेरे भाव क्या थे? माया के थे ना पहले से, तो माया के भाव होने से मेरे ऊपर एक निषेक रचना बनती है और वो कर्म आके चिपक जाते हैं। ये मेरे ऊपर हो गया। तो जब मैं गुरु भगवंत के पास जाके ईमानदारी से अपना पूरा गलती व्यक्त करती हूँ कि मैंने ये गंदे काम किए हैं, तो भगवान उनका प्रायश्चित देता है। तो ये जब मैं जाके सॉरी बोलती हूँ ना, तो उससे भी मेरे ये जो निषेक रचना है ना, उसमें रसघात होता है और स्थितिघात होता है। ओके, और रसघात और स्थितिघात होने के साथ साथ मेरे कर्म डाइल्यूट होते हैं, हल्के हो जाते हैं। सो जब वो उदय में आएंगे तो मुझे उसका कम इम्पैक्ट होगा। ओके, तो पहले में आलोचना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया। किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं उस पे, आलोचना पे? अपन खुद अपनी आलोचना करते हैं तो जैसे हर दिन प्रतिक्रमण करते हैं तभी भी याद करके आलोचना कर लेते हैं, और 15 दिन में भी करते हैं नहीं, आप एक बात गुरु के समझिए सामने। चंचल जी, हाँ 10 तरीके की मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आपने जो बोला ना वो तीसरा या चौथे, हाँ दूसरे नंबर का है प्रतिक्रमण, और वो सब आगे आएगा। तो आप उसको पहले में मत करो। इसमें सिर्फ ये है कि आपने जो गलती की है, प्लीज जाके गुरु के पास जाके उसके लिए सॉरी बोलो। हर साल करो, और हर साल के बाद भी ईमानदारी से बोलो, इसमें उल्लू मत बनाने की कोशिश मत करो। जैसे बोलते हैं ना, छुपा लो अपना क्राइम। ठीक है, तो चंचल जी यहाँ पे सिर्फ गुरु के समक्ष करना चाहिए। आगम में बहुत जगह लिखा हुआ है कि जिस किसके सामने आप ये आलोचना कर सकते हो, मतलब उसकी उसकी कैपेबिलिटीज कितनी होनी चाहिए। तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आप बस इतना चेक कर लीजिए कि वो पालने वाला साधु है। क्योंकि पालने वाला होगा ना तो वो धीर वीर गंभीर भी होगा। उसको पता है कि सामने वाला आदमी है ना, कर्मों से डर के ना प्रायश्चित मांग रहा है, ये वाली बात किसी और को बोलने योग्य नहीं है। उसमें इतनी गंभीरता होगी जरूर, उस साधु में होगी। सो ये जरूर चेक कर लेना कि वो पालने वाला साधु हो। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। अब इतना टेक्निकल मैं नहीं जा रही। ओके, ये हो गया। तो अभी सेकंड नंबर का प्रायश्चित देखो। एक पहला था आलोचना गुरु के समक्ष। सेकंड है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि जो आपने दोष लगाए हैं अपने श्रावक के व्रतों में या किसी चीज में, आप उनका मिच्छामी दुक्कड़म देते हो, और उससे वो जो कर्म आपके ऊपर चिपके हुए होते हैं ना, वो हट जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। ये आप दिन में 2 बार करते हो, जिसको रायसी और देवसी बोलते हो। ये वो नहीं करो तो 15 दिन में भी करते हो। प्रमिला जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेस किया हुआ है, पूछिए। जो आप अभी इससे पहले समझा रहे थे कि गुरु के सामने जाके आप बोल दो,
तो उस समय गुरु के सामने तो बोल दिया, लेकिन यदि वहाँ पे जो समाज के दूसरे लोग बैठे होते हैं, उनसे तो वो संकोच आता है ना कि कैसे। आप नहीं, आपको कभी तो टाइम मिलेगा जब आचार्य भगवंत आप ही की सुन रहे होंगे, मतलब यू आर देयर एंड आचार्य भगवंत इज देयर। बाकी कमरे में तो कोई ना कोई तो होगा, बिकॉज आचार्य भगवंत कभी भी अकेली लड़की से तो बात करेंगे नहीं, कोई भी साधु नहीं कर सकता फॉर दैट मैटर। तो कोई ना कोई तो होगा, वो दूर होंगे, तो आप धीरी वॉइस में बोलो ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो ये आलोचना कर रहा होता है ना, वो आदमी रो रहा होता है, आंखों से आंसू निकाल रहा होता है, क्योंकि वो पछता रहा होता है कि मैंने इतना घटिया काम कर लिया। ठीक है, मैंने भी एक बार प्रायश्चित लेना था, और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे थे, पर जो प्रायश्चित था ना वो बड़ा गंदा था, मतलब जो मुझे लेना था। तो मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे बच्चों को भी पता लग जाएगा कि वेयर बट आई मम्मी इज नॉट, मतलब मम्मी इज डूइंग समथिंग बैड। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे ये सीखेंगे कि कितना भी गंदा पाप क्यों ना हो, आचार्य भगवंत से मत छुपाओ, क्योंकि लक्ष्य क्या है, मुझे मोक्ष जाना है। इज्जत का फालूदा हो तो हो, फर्क नहीं पड़ता है, पर कर्म हटने चाहिए, दैट इज वेरी मोर देन इम्पोर्टेंट। इजंट इट द मैसेज आई गेव माय चिल्ड्रन, राइट? सो मैंने अपने बच्चों के सामने वो किया, and the kids understand that yaar everybody does mistakes, everybody has problems, everybody messes up. Is it clear प्रमिला जी? तो धीरी वॉइस में लिए बोल दो। बहुत 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 शक्ति चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए ये सब करने के लिए। थैंक यू। जिगरा नहीं चाहिए, हम माया जो मोहनीय कर्म के अंदर एक माया कषाय मोहनीय कर्म का कर्म है, वो हमको क्या बोलता है, वो बोलता है मत कर, असलियत मत बता, इज्जत का फालूदा होगा। यानी तुमको लोभ कषाय है कि मेरी इज्जत भी होनी चाहिए, तो लोभ कषाय का भी उदय है, इसीलिए तो तुम जाके ईमानदारी से बोल नहीं पा रहे हो कि मैंने क्या गलत किया। आप खुद देखो ना, आपके ऊपर कितने कर्म चिपक रहे हैं। हल्का होना है, जाओ आचार्य भगवान को सच बोल दो, पर हल्का ही नहीं होना है, मोक्ष ही नहीं जाना है, तो बैठे रहो, राइट? फिर आपको जिगरा चाहिए, जिगरा आपको मोक्ष जाने के लिए चाहिए। मोक्ष जाने का जिगरा आ जाएगा ना, तो भैया आप आचार्य भगवान को सच बोलोगे, सच बोलोगे, उसमें जिगरा नहीं चाहिए। आप यू हैव टू मेक एन एफर्ट इन थिंकिंग कि मुझे मोक्ष जाना है। यार कितने कर्म बांधे, बहुत भारी हो गई हूँ कर्मों से, मुझे तो कर्म से हल्का होना है। समझ गए प्रमिला जी? ओके। सेकेंड वाला मैंने बताया प्रतिकमन है। प्रतिकमन 15 दिन वाला भी होता है, 3 महीने वाला भी होता है, और एक प्रतिकमन संवत्सरी वाला भी होता है। सो प्रतिकमन करता क्या है? प्रतिकमन जो होता है वो हमारे पाप जो हम कर चुके होते हैं ना, उससे हम पीछे लौटते हैं और अपनी फिर से अपने दायरे में आते हैं, मतलब लक्ष्मण रेखा में आते हैं। वो मिच्छामी दुक्कड़म से दिया जाता है। तो उत्तराध्यान सूत्र में उसके बेनिफिट्स क्या बताए हैं कि व्रतों के दोष खत्म हो जाते हैं, जो व्रतों में लगे हुए जो दोष है ना, वो प्रतिकमन से खत्म हो जाते हैं। सो आप फिर से शुद्ध व्रतधारी बन के आश्रव विहीन हो जाते हो, मतलब आश्रव नहीं, आश्रव फिर से आपका बंद हो जाता है, आप शुद्ध व्रतधारी बन जाते हो। इज इट क्लियर? ये बेनिफिट्स भी लिख लीजिए, सो दैट आपको ये मोटिवेट करेगा कि हाँ यार ये फायदा तो मुझे चाहिए, मुझे शुद्ध श्रावकपना पालना है, मुझे आश्रव रहित बनना है, तो आप प्रतिक्रमण अपने आप कर लोगे। थर्ड है आलोयना और प्रतिक्रमण दोनों को मिला के तदुभिया रूप प्रायश्चित। तदुभिया मतलब दोनों का, फर्स्ट और सेकेंड का कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, कभी कभी सपने आ जाते हैं, ये सब हो जाता है ना, तो आचार्य भगवान इस तरह ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके प्रायश्चित दे देते हैं। इस पे मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ, बिकॉज ये ऐसे ही होते हैं, आप कर ही तो रहे हो। फोर्थ जो है परठना रूप त्याग, परठ देना, ये साधु करता है। साधु जब खाने में गोचरी में लेके खाना लेके आता है, तो कुछ ऐसा खाना होता है जिसमें रूल्स ब्रेक करके, जैसे आधा कर्म कल भी इसी घर से लिया था, और गलती से एक दिन का गैप हमेशा होना चाहिए, पर गलती से आज भी उसी घर से खाना आ गया, तो क्या करेंगे, वो खाना परट देंगे। तो ये वाला प्रायश्चित से पाप खत्म हो जाता है। ओके, तो ये वाला चौथे नंबर का व्रत है, ये साधु का करता है, तो लेट मी नॉट गेट इनटू डिटेल्स ऑफ इट। फोर्थ परटना रूप। पांचवा है कायोत्सर्ग।
आपने देखा होगा प्रतिक्रमण में हम लोग 6 आवश्यक करते हैं। आप लोग सब देखोगे, प्रतिक्रमण कभी भी करोगे ना कि 6 आवश्यकों का बना हुआ है। फिर सेकंड लास्ट जो आवश्यक है ना, उसमें हम कायोत्सर्ग करते हैं, कभी कभी 4 करते हैं, कभी कभी ज्यादा भी करते हैं, और संवत्सरी पे तो 20 या 40 भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो पहले आपने क्या किया, प्रतिक्रमण में 30 नहीं, फर्स्ट आवश्यक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आवश्यक में आपने प्रतिक्रमण किया, तो 5वीं, तो उससे बहुत कर्म हट चुके थे, थोड़ा सा ही कर्म रह गए थे, उनको एक्स्ट्रा क्लीन करने के लिए आप कायोत्सर्ग करते हो, मतलब और रसघात और स्थितिघात करने के लिए आप कायोत्सर्ग करते हो। तो कायोत्सर्ग में और डाइल्यूट होते हैं कर्म। जैसे मारासा गोचरी में जाते हैं खाना लेने, तो वापस जब अपने उपाश्रय में आते हैं, तो उपाश्रय में आने के बाद वो पैदल में लगे हुए जो दोष होते हैं ना, कि कभी मट्टी मकड़ा कुछ ऐसे कुछ कोई चोट पहुंच गई हो, कोई मर गया हो, कुछ हो, उसके लिए सॉरी बोलने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, और वही उनका प्रायश्चित हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है। कभी भी कोई मारासा वॉक करके जाए, गोचरी में वॉक करके जाए, किसी भी वजह से चल के कहीं गए हो, जिसको इरियापत्तिकी की क्रिया बोलते हैं, चल के कहीं गए हो, तो वापस आने पे ये कायोत्सर्ग करके, एक पाठ होता है इरियापत्तिकी का, वो करके शुद्ध हो, अपने आप प्रायश्चित लेके शुद्ध हो जाते हैं। ये हमेशा प्रोटोकॉल फिक्स है, इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती, अपने आप बोल लेते हैं। काउत्सर्ग में you have to say नवकार मंत्र? डिपेंड करता है कब क्या बोलना है। जैसे मैंने आपको बोला, ये मारासा जो करते हैं ना, इसमें लोग से नहीं बोलते हैं, नकार मंत्र नहीं बोलते हैं, इसमें इच्छा कारण संधिसा भगवान, मतलब इसमें ना एक इलिया वहियम का पाठ बोलते हैं, कि जो चलने में जो दोष लगे हैं, चलने में कीड़ी मकड़ा संताना संक्रमण जे में जीव को विराधना कर दिए, तो उसके लिए आप सॉरी बोलते हो। तो जैसे मारासा बाथरूम जाते हैं, तो जंगल जाते हैं ना, तो जंगल से जाने के बाद ये इस तरह के पाठ बोलते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं। सो इसमें डिपेंड करता है कायोत्सर्ग के अंदर मैटर क्या बोल रहे हैं, तो उसके अंदर कभी कोई पार्ट होता है, कभी कोई पार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये फिक्स्ड होता है पहले से, तो सबको पता होता है कि अरे ये क्या है, तो मुझे ये करना है। हम जैसे श्रावक भी यदि औषध करते हैं और बाथरूम यूज नहीं करते हैं, जंगल जाते हैं, तो हम लोग भी वापस आके कायोत्सर्ग करते हैं, उसमें इच्छा कारण का पाठ बोलते हैं। आपको सिखाया जाएगा, जब भी आप औषध करोगे ना उपाश्रय में, तो आपको ये बात सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये भी 5वां नंबर का प्रायश्चित है। ठीक है, इससे बहुत कर्म अपने ऊपर से हट जाते हैं। 6th है तप के द्वारा होने योग्य विशुद्धि। तप, कई बार क्या होता है, हम सामायिक में होते हैं और हम एक ऐसी चीज से टच कर देते हैं जो सच्चित होती है, जैसे घड़ी, मोबाइल या ऐसा कुछ होता है, या मारासा भी कभी कभी गलती से कुछ टच कर देते हैं, जैसे मोबाइल टच कर दिया, या कई बार हो जाता है हमारे पॉकेट में पर्स था, या सॉरी घड़ी थी, या हमारे पर्स में वो मोबाइल था, और हमने मारासा के पैर छू दिए। आपको पता है, यदि आपके पॉकेट में मोबाइल हो और आप मारासा के पैर छू दो, तो मारासा को प्रायश्चित आता है, आपको प्रायश्चित नहीं आता है। पता है किसका प्रायश्चित आता है? उनको एक आइम्बिल करना पड़ता है। आप बोलोगे गलती मैंने की, साधु भगवंतों का को प्रायश्चित क्यों आता है? क्योंकि साधु भगवंत ने की सच्चित का सिंघट्टा बोलते हैं उसको, सच्चित का सिंघट्टा मतलब टच हो गया, तो वो जो भी जीवों को हैरेसमेंट हुआ, जो भी हुआ ना, उससे कर्म बंध है साधु। क्यों? क्योंकि उस साधु के तो पचकान है ना कि कोई भी जीवों को नहीं मारेगा। तो जो कर्म बंधे हैं उसको हटाने के लिए साधु भगवंत क्या करते हैं, एक आइम्बिल कर लेते हैं। अगली बार सोचना, कई लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, यार मारासा इज टू कट्टर यार, व्हाई शुड वी हैव टू रिमूव आवर मोबाइल। वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के ना बंद करके ना अपने पॉकेट में रख लेते हैं, छुपा लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं। तो यार दादागिरी मारते हैं कि यार मैं तो हुई अमीर, मेरे को कौन बोलने वाला है। यू अंडरस्टैंड, मैं तो हुई इतनी उम्र का, छोटे छोटे ये जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, कौन आके मुझे बोलेगा कि भैया निकालो अपना मोबाइल, निकालो अपनी घड़ी। तो लोग है ना दादागिरी भी मारते हैं, छुपाते भी हैं, और ये सब हरकतें करते हैं। यू डोंट रियलाइज साधु को वो कर्मबंध होता है, और साधु को प्रायश्चित, यदि साधु को पता लग जाए तो साधु क्या करता है, उसी वक्त आइम्बिल करेगा।
अब सोचो, यू आर द रीजन व्हाई दैट वो कर्म बंधे साधु। सो ऐसी सिचुएशन में तप योग्य विशुद्धि होती है। ऐसी कई जगह पे तप होता है। तो भगवान से उत्तराध्यान सूत्र में जब पूछा गया है भगवान तप से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने बोला पहले तो कि तप करने से निर्जरा होती है, और ये तप अलग अलग फिक्स होती है, सबकी अलग अलग होती है। ये आगम में चार छेद सूत्र हैं आगम 32 आगमों में। तो ये जो 4 छेद सूत्र है उसमें वर्णन आता है कि ये गलती की है तो ये तप कर लेना, ये गलती की है तो ये तप कर लेना, इस तरह का फिक्स होता है। ये साधु ने छेद सूत्र हमेशा पढ़ा होता है, तो दे आर एक्सपर्ट एट इट। वो आपको क्रॉस रेफरेंस करके बता देंगे कि भैया ये तुम ये वाला पचकान ये वाला तप कर लो। तो तप करने से क्या फायदा होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म हट जाते हैं। और एक और जगह भगवान से पूछा गया, हे भगवान पचकान करने से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान कहते हैं पचकान करने से जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है, सो दैट वो फ्यूचर में वैसी गंदी हरकत नहीं करेगा। मान लीजिए चंचल जी ने कुछ गंदे काम कर दिए और तो उनको एक बार तप रूप प्रायश्चित मिल गया ना, तो अगली बार से वो क्या बोलते हैं, शील बी डिटर्ड टू डू इट। डिटर्ड का मतलब ये होता है कि उनको पता होगा यार फिर से वही गलती करूंगी, फिर से वो तप मुझे करना पड़ेगा, नहीं 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 मैं ये गलती नहीं करूंगी। इसीलिए ये तप रूप कहीं जगह पे दिया जाता है, ये छठा हुआ, ठीक है, तप रूप प्रायश्चित। 7th जो के ऑनवर्ड जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ये सारे साधुओं के लिए होते हैं और ये ऑलमोस्ट टर्मिनल पनिशमेंट होते हैं। टर्मिनल का मतलब यदि मैं आपको फांसी की सजा दूं ना, तो फांसी की सजा इज कंसिडर्ड टर्मिनल पनिशमेंट, मतलब बहुत ही गंदी गंदी पनिशमेंट्स बोली जाती है। तो उनमें से 7th नंबर का है दीक्षा पर्याय का छेद कर देना। दीक्षा पर्याय, तो मान लो कोई साधु ने कुछ सीरियसली गंदा काम किया है, वायलेशन ऑफ मूल गुण या उत्तर गुण की करता है, तो उसकी दीक्षा पर्याय काट दी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साधु की 5 साल दीक्षा पर्याय कम कर दी, तो वो अभी 5 साल के बाद जो दीक्षा किया हुआ साधु जो होगा ना, अभी वो उससे छोटा हो गया। अब उसको 5 साल बाद भी जो दीक्षित हुए थे ना, उनकी दीक्षा के बाद उनको भी वंदन नमस्कार करना पड़ेगा, मतलब उनकी दीक्षा पर्याय छोटी कर दी। ये भी एक तरह का प्रायश्चित होता है। ओके, 8th ये तो साधु को होता है, सो मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। 8वें नंबर का है महाव्रतों का फिर से स्थापन करना। मतलब एक साधु ने कुछ गंदी काम कर दिया है, तो उसमें फिर से महाव्रतों की स्थापना की जाती है, मतलब पुराने को डिसॉल्व करके नए सिरे से उस आदमी को दीक्षा दी जाती है। ये 8वें नंबर का महाव्रत, सॉरी 8वें नंबर का प्रायश्चित है। 9th है कि संबंध विच्छेद, मतलब साधु को संबंध विच्छेद मतलब अपने गट से निकाल दिया जाता है। ही इज आस्क्ड टू लीव द संघ। ऐसा भी बोल दिया जाता है तुम्हारी इच्छा है तो वापस गृहस्थ में चले जाओ, नहीं तो कोई और संघ में चले जाओ, हमारे संघ से तो तुम निकाल दिए गए। इसको बोलते हैं संबंध विच्छेद। ये बहुत हाई लेवल का दोष कोई करता है साधु, तभी इस तरह का टर्मिनल पनिशमेंट दिया जाता है। ये श्रावक को भी होता है? नहीं, ये श्रावकों को नहीं आता, इसलिए तो मैं फास्ट 7वें से लेकर 10वें तक ये श्रावक को नहीं होता, इसलिए मैं फास्ट जा रही हूँ, एग्जाम्पल्स नहीं दे रही। ये जो लास्ट वाला 10वें नंबर का है वो है संबंध विच्छेद करके तप विशेष दे देना। मतलब पहले तो संबंध विच्छेद किया, फिर उसको तप करने को बोला, उसके बाद जब वो तपस्या पूरी कर लेगा, उसके बाद उसको वापस संघ में लेना और महाव्रतों का आरोपण करना। मैं ना कोशिश कर रही थी, उस आचार्य का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, बट एक आचार्य भगवंत थे, उनका जो एक बहुत ही अमेजिंग शिष्य था, जो एक्सपर्ट था, ज्ञान ध्यान में बहुत एक्सपर्ट था। तो इतना सब कुछ वो ट्रांसलेशन करता था, वो लोगों को सिखाता था, पढ़ाता था, बहुत मेहनत करता था।
एक काम वो करता था, वो था बहुत सारे ट्रांसलेशन भी करता था। तो भगवान ने एक दिन उसके दिमाग में आया कि संस्कृत कितनी ग्रेट लैंग्वेज है, मैंने कितनी सारी आगम संस्कृत में और दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट किए हैं, तो क्यों ना मैं नवकार मंत्र को भी संस्कृत में ट्रांसलेट करूं, क्योंकि नवकार मंत्र और महावीर स्वामी भगवान की जितने भी आगम्स हैं वो अर्धमागधी भाषा में होते हैं। तो उसका क्या मन किया कि मैं ना इसको ट्रांसलेट करता हूं, और उसने बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन किया, मतलब एकदम मजा आ जाए ऐसे ट्रांसलेट किया। क्योंकि संस्कृत जो है बहुत ही लय सुर ताल वाला लैंग्वेज है, मतलब बहुत सुरीली है। आप संस्कृत का कुछ भी पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा रिदम आएगा, बहुत ही एडवांस लेवल का ग्रामर है उसके अंदर, बहुत ही अच्छा है। बट अर्धमागधी आप देखो इज नॉट सो मतलब सिंगेबल मतलब मैं उसका गाना भी ठीक से नहीं गा सकती हूँ। जो लोग पुच्चीसनम रोज करते होंगे उनको भी पता है कि इतना जबरदस्त राग नहीं बैठता है, मतलब इट्स नॉट अ राग बेस। क्योंकि अर्धमागधी भाषा जो होती है ना, ये लेमैन की लैंग्वेज होती है। इसमें मागध देश की आधी भाषा होती है, मागध देश की, और जो बाकी जो आधी होती है ना वो 5 भाषाओं का मिश्रण होता है, जिसमें संस्कृत इज वन ऑफ देम, ब्रह्मलिपि, ऐसे ऐसे 5 अपभ्रंश, इस तरह से दूसरी भाषाओं का मिश्रण होता है। और ये ना रोड साइड लैंग्वेज बोले, रोड साइड का मतलब ये होता है कॉमन आदमी को जानने वाली, जो संस्कृत विद्वानों की लैंग्वेज मानी जाती है, कॉमन आदमी की लैंग्वेज नहीं मानी जाती है। ओके, सो वैसे ही ये जो अर्धमागधी भाषा है, देवताओं की भी यही भाषा है, और हर तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में ही व्याख्यान देते हैं, हर तीर्थंकर, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। तो ये साधु क्या सोचता है, यार संस्कृत इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, और उसने ट्रांसलेट किया और अपने गुरु के पास लेके गया, और गुरु को क्या बोला कि मैंने ऐसा रचना की है। तो उसको लगा गुरु बड़ा खुश हो जाएगा। गुरु को डाउट हुआ और गुरु ने पूछा कि तुमने क्यों ट्रांसलेट किया। उसने बोला संस्कृत है ही वाउ लैंग्वेज, इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है, क्यों ना ट्रांसलेट करूं, मतलब कि सब आएगा। तब उसने बोला कि तुमको क्या लगता है महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान था तो उसमें उनको संस्कृत नहीं आती थी क्या? Did he not know English? Did he not know Hindi? Did he not know all those languages? तो उसने बोला नहीं, उनको पता होगा, बट नेचुरल से कहते हैं तो भी उन्होंने संस्कृत में नवकार मंत्र की रचना करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने जो भाषा में किया है ना वो परफेक्ट है, दैट शुड नॉट बी चेंज्ड, विच इज अर्धमागधी भाषा। तुमने ये, तुम्हारे दिमाग में क्या है, आई नो बेटर दैट संस्कृत इज अ बेटर लैंग्वेज। तुमने महावीर स्वामी भगवान की असाधना की, केवल की असाधना की, इसलिए तुमको प्रायश्चित आता है। उसने बहुत सॉरी बोला, तो भी उसको क्या दंड दिया गया कि उसको संघ से निकाल। अभी एक और भी है, प्रायश्चित में भी एक और रूल होता है, जितना बड़ा आदमी होता है गलती करता है ना उतनी ज्यादा बड़ी सजा होती है, खासकर साधुओं में। श्रावकों में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट साधुओं में जितना हाई लेवल का साधु होता है ना उतनी बड़ी बड़ी मतलब पनिशमेंट होती है। छोटे वाले को ऐसे अच्छा ठीक है, ओके थोड़ा छोटा देते हैं। तो ये इतना जबरदस्त लेवल का शिष्य था कि उसको क्या कहा गया कि तू संघ से पहले तो निकल जाएगा और फिर तू इतने लोगों को प्रतिबोध देगा, मतलब तू जैनी बनाएगा और जैन धर्म सिखाएगा, उसके बाद तुझे हम वापस लेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे। तो वो संघ से अलग अलग ही अकेला विचरता है और बहुत लोगों को जैन धर्म की प्रभावना करता है, इंक्लूडिंग एक राजा को भी प्रतिबोध करता है, जिससे जो उसका टारगेट था ना उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों को जैन धर्म में कन्वर्ट करता है। और फिर जब आचार्य भगवंत को लगता है कि बस मेरे मरने का टाइम आ गया है, तो वो वापस उस साधु को बुलाते हैं, उसको वापस 5 महाव्रत उसमें आरोपण करते हैं और फिर उसको आचार्य की पदवी देते हैं कि मतलब इतना योग्य था, फिर भी गलती की है, पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह से ये स्टोरी आती है। तो ये सारे में देखो 7th से 10th तक तो हो नहीं सकता, मेरी थियोरी खत्म हो गई है। थियोरी में कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि मैं एप्लीकेशंस में जा रही हूँ।
वो साधु सिद्धार्थ से गणित है। मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली ना, मैं कल से कोशिश कर रही हूँ कंचन आंटी को फोन करूं, बट मुझे लगता है आज उनका मौन है ना, आज पक्की है, तो पक्की और चौदस और आठम को शायद उनका मौन रहता है, तो मैं आंटी से ना फोन पे बात नहीं कर पाई, वरना मेरे को 2-3 और एग्जांपल्स भी चाहिए थे, तो मैं किसी और क्लासेस में फिट कर दूंगी, तो हो भी सकता है, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द आचार्य वेरी वेल। आई थॉट ऑफ आस्किंग आंटी बट आई कुडंट। ओके, एनी मोर थियरीज पीपल वांट टू नो? नहीं तो मैं एप्लीकेशंस में जाऊं। आपको समझ में आ गया है हाँ कि कॉन्सेप्ट क्या बैठता है? प्रायश्चित मतलब कैसे भी मेरे ऊपर से कर्म हटने चाहिए, जो मैंने गलती कर दी है, वो कायोत्सर्ग से करूं, तप से करूं कि प्रायश्चित से करूं, फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको इसमें ना एक चीज बताना चाहती हूं कि एक होता है सेल्फ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी है, रियलाइजिंग दैट, एंड उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं निंदना। उत्तराध्यान सूत्र के अंदर इसको क्या बोलते हैं? निंदना, मतलब मैं अपनी आत्मा की निंदा करती हूँ। ये 10 भेद में क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि ये खुद लिया जाता है, निंदना खुद करता है जी। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रधानता देके इसका वर्णन नहीं किया गया था, बट उत्तराध्यान सूत्र बोलता है कि इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ प्रायश्चित। और इससे क्या फायदा होता है? तो भगवान कहते हैं वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लीडिंग टू शपक श्रेणी। बहुत जबरदस्त होता है। आत्मा सॉरी बोलती है, नहीं यार मैंने तो गलत कर दिया। तो ये हम लोग इन 10 व्रतों में मान के चलते हैं कि यार ये जो कंपोनेंट है कि आत्मा अंदर से सॉरी बोल रहा है, ये तो 10 के अंदर 10, और इट अप्लाइज टू ऑल 10। मान लीजिए चंचल जी गुरु के पास जाके बोलती है मैंने ये गंदा काम कर दिया है, मुझे आप प्रायश्चित दीजिए। उससे पहले उन्होंने निंदना अपने आप खुद कर चुकी होनी चाहिए थी। यदि निंदना नहीं कर चुकी हुई थी ना, तो वैसे भी आचार्य भगवान को जाके बोलने का फायदा नहीं है। ओके, वैसे ही कायोत्सर्ग का भी फायदा नहीं है यदि वो अंदर से अपने आप को गलत नहीं समझ के निंदना नहीं कर रही है। सो निंदना इज अ पार्ट ऑफ ऑल द 10। इस अपेक्षा से इसको 10 प्रायश्चित में नहीं लिया गया है, ये सब में इंटेग्रल पार्ट है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है निंदना से, और जीव शपक श्रेणी पर भी आरोहण कर लेता है। शपक श्रेणी मतलब केवल ज्ञान तक करा देता है। आई कम टू इक्वल एग्जाम्पल्स। ओके, मेरी थियोरी खत्म हो गई है। थियोरी में किसी को डाउट नहीं है तो मैं एप्लीकेशंस में जा रही हूँ। एप्लीकेशंस में आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, एप्लीकेशंस करूं चालू? ये मेरा अनुप्रेक्षा है और मैं आपको बता रही हूँ जिस तरह से इसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी तप है यार, ये इतना इजी तप है, तो पहली बात है इसको आभ्यंतर तप में क्यों लिया, और दूसरी बात है ये क्यों कह दिया कि ये इतना बड़ा है कि ये करने से तो केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी क्या बड़ी बात है इसमें? मतलब व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुकी थी आभ्यंतर तप्स आर वेरी डिफिकल्ट। ये तो डिफिकल्ट नहीं लगता है। ऑल आई हैव टू डू इज गो टू एन आचार्य, ऐसे मैंने गलती की, प्लीज मुझे प्रायश्चित दे दो, राइट? तप कर लेती हूँ या ये कर लेती हूँ। व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट? कोई ट्राई करना चाहता है आंसर देना? इसको सोच के देखो। Why is it not easy to accept कि हमने गलती की है? सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ की है। ब्यूटीफुल पूजा, you are so dot on कि सब प्रायश्चित करने के पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आप गलत कहाँ जा रहे हो ना,
आपको यही नहीं पता होगा, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर ही तो जाके आप सॉरी बोलोगे। तो आप लोग एक चीज बताओ, अभी तक कितनी बार आचार्य भगवंत से जाके प्रायश्चित लेके अपने अपने गलतियों का बताया है कि भैया मेरे को प्रायश्चित दे दो? कितनी बार किया है? चंचल जी आपने कितनी बार किया है? नहीं किया है। ओके नहीं। ओके, नहीं किया है, इसका मतलब क्या आपने जिंदगी में कभी गलती नहीं की है? गलती की है, राइट? हाँ, गलतियां तो हो ही जाती। गलती तो हुई है। तो भगवान कहते हैं कि लोगों को सचमुच अपनी गलतियों का भी पता नहीं है। आप जो कह रहे हो ना चंचल जी कि नहीं नहीं गलतियां तो की है, ये जो आपको गलतियां दिखाई दे रही है ना चंचल जी, वो मोस्ट प्रोबेबली 1% भी नहीं है जितनी आप गलतियां कर रहे हो। 99% तो आपको दिख ही नहीं रही, और आप क्या करते हो? आपको लगता है यार मैं तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रही हूँ। समझ गए हो? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज मोर इम्पोर्टेंट। यदि आप वो करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो क्या वो आदमी क्या प्रायश्चित लेगा? भगवान बोलते हैं, मैं आपको इसके लिए 2-3 कारण बताती हूँ कि भगवान बोलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए। एक भजन की लाइन है, आगम दर्पण सामने रख निजता में ला निखार। मतलब आगम को दर्पण रूप में, जैसे आप शीशे में अपने मुंह पे लगे हुए दागों को देखते हो ना कि मेरे मुंह पे क्या गड़बड़ हो गई है, शीशे में देखते हो ना, वैसे ही आगम को सामने रखो और आत्मा में लगे हुए जो दोष है ना, मतलब जो आप, वो आपको आगम के थ्रू दिखाई देंगे, आगम दिखाएगा। उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, फिर ही आगे नहीं, I'm coming to that. I'm just coming to that. इसके एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ कि आप जब जिस आगम पढ़ने लग जाओगे ना, आपको अपनी गलतियां खड़ाखड़ दिखाई देने लग जाए। तो जो आदमी बोलता है यार कुछ भी हो जाए मैं आगम नहीं पढ़ सकता हूँ, तो भैया आपको जिंदगी में कभी अपनी गलतियां दिखाई नहीं देगी, कुछ नहीं हो सकता है आपका। आपको आगम पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैं लाइन दोबारा रिपीट कर सकते? क्या? ये लाइन दोबारा रिपीट करिए ना, ब्यूटीफुल लाइन है। आगम दर्पण लाइन नहीं सामने, पता लगा। वही आगम दर्पण सामने रख निज निजता निजता में ला निखार। थैंक यू। तो भगवान कहते हैं कि तुम यदि आगम नहीं पढ़ते हो, देयर इज नो वे यू विल कम टू नो कि तुम क्या गलती करते हो। ओके? क्यों? मैं आपको इसके रीजंस बताती हूँ कि मैं बचपन से मैं कई चीजें गलत कर रही थी, करती चली जा रही थी, पता भी नहीं था। जब मैंने आगम पढ़ने चालू किए ना, तो मुझे लगता था व्हाट दिस मिस्टेक, भगवान हाउ इज दिस अ मिस्टेक, हाउ इज दिस अ मिस्टेक। भगवान बोलते हैं बॉस मिस्टेक तो है, ये हमारे केवली भगवान के केवल ज्ञान में हमको ये मिस्टेक दिख रही है एंड करना है। जैसे कितनी बार आपने गालियां दी होगी, किसी से भी लड़ाई हो जाती है, पड़ोसी से हो गई, टैक्सी वाले से हो गई, राइट, देवरानी से हो गई, जेठानी से हो गई, बहुओं से हो जाती है, नौकरानी से हो गई, सास से हो गई। हम पूरा दिन करते रहते हैं ना, उसको खरी खोटी भी सुनाते हैं। हमको क्या लगता है यार जो हमने सुनाया ना was justified, सुनाना पड़ता है नौकरों को, ये तो बिगड़ जाएंगे। हाँ यार ये भी करना पड़ता है। हम गालियां लोगों को दे भी रहे हैं, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, सास हो, बहू हो, पड़ोसी हो, मेड्स, हम लोग कॉन्स्टेंटली गालियां भी दे रहे हैं एंड वी डोंट इवन थिंक वी आर रॉन्ग समवेयर। कई बार तो हम जस्टिफाइड होता है, बोलते हैं बड़ा अच्छा ज्ञान सुना दिया, बड़े खुश भी होते हैं, अच्छा है चुप नहीं रहे। करते हैं कि नहीं करते हैं? शोभा जी बताइए, आप करते हो? हाँ, जब आगम पढ़ो ना तो भगवान अटका देते हैं। भगवान बोलते हैं यार उसने जो किया किया, पर बेटा वो जो तेरे कर्म हो रहे थे, पर तूने जो गाली दी ना, अब बेटा तूने बंद भी किया। आप रियलाइज करोगे स्टार्टिंग की 1-2 महीने में तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा भगवान की थियरी कि ये क्या बात हुई भगवान। मान लीजिए सामने वाला आदमी मुझे गाली दे रहा है, पर भगवान तुमको पता है क्या बोलेंगे? हाँ ये तो कर्म उदय है ना तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट चुपचाप बर्दाश्त करने के अलावा।
बोलोगे नहीं भगवान, बचपन से हमारे इतने पूर्व भव के क्या संस्कार है कि जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, जब कोई तुमको गाली दे, तो क्या करना बिना सोचे समझे पहले? क्या शोभा जी, क्या करना? Give them back. गिव देम बैक, नॉट वन। एक मिले ना तो 10 पहले ठोक देने का, राइट? उसके बाद सोचने का आपने बोला क्या, राइट? दिस इज हाउ वी आर। अनादि काल के संस्कार है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सोचता ही नहीं है। चंचल जी ने मुझे गाली दी, मैं सोचूंगी नहीं चंचल जी ने क्यों बोला, किस लिए बोला, किस आइडिया में, सोचूंगी नहीं। पहले तो चंचल जी को 10 खरी खोटी सुनाओ और फिर बोलूंगी हाँ तूने क्यों दी थी। मतलब ये अनादि काल की अनकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चली आ रही है। हाँ, और सोचो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, सॉरी वो ना तुम्हारे कर्म हो जाते हैं ना, इसलिए चंचल जी ने तुमको खरी खोटी सुनाई। हाँ, अभी जब तुम चंचल जी को गाली दोगे ना, तो ये एक और कर्म बंद करोगे और भगवान तुमको क्या बोलेंगे, मत बोलो, ये तुमने गलती की। तो पहले तो 3-4 महीने क्या, मेरे को तो 3 साल लग गए थे ये चीज ओवरकम करने में। भगवान ये भी मेरी गलती है, भगवान नाउ डोंट टेल मी दिस इज आल्सो माय फॉल्ट। तो मैं तो कई बार भगवान को बोलती थी, भगवान आप इतना अच्छा बना दोगे, आई मीन हाउ कैन आई बिकम सो गुड कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं और तुम उसको कुछ भी नहीं बोलो। आई मीन रियली। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है ना कि मैं महावीर स्वामी भगवान बनूं, राइट कि नहीं? तो भैया तुमको वही करना पड़ेगा जो वो करते थे। तुम अपनी हरकतों से कभी भी महावीर स्वामी भगवान नहीं बन सकते हो। तो शोभा जी, यू वांट टू बिकम महावीर स्वामी भगवान, राइट? सॉरी, यू हैव टू really become good yaar now. Listen to him, okay? This you have no option. जैसे चुगली करना हमारी हैबिट है। कॉलेज और स्कूल के बच्चों को पकड़ लो, कोई भी कॉलेज और स्कूल के बच्चे, 3-4 बच्चे मिले हुए हो ना, तो उनको कभी है ना उनकी बातें सुनना। दे कॉन्स्टेंटली वो लोग किसको गालियां दे रहे होंगे, टीचर तो है ही बेकार, और वो दूसरे जो मैथ्स की टीचर तो सबसे सड़ी हुई, और जो हिंदी की टीचर तो फकलाती है, और जो ज्योग्राफी के टीचर है ना उसकी तो शक्ल ही ठीक है। मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली, वो बिच बोलते हैं ना, दे बिचिंग, मतलब वो गालियां देते रहते हैं। तो ये बच्चों के साथ स्कूल और कॉलेज में तो ये आराम से चलता है, सारे बच्चे ये कर रहे होते हैं। आपको पता है, आई एम श्योर मैंने भी किया होगा बहुत पहले। अभी आगम बोलता है यार सॉरी तुमने किया है, दिस इज रॉन्ग, मेरे हर क्रोध पे मुझे बना कर देता है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया हुआ है ना कि मैंने जब पाकिस्तान पर बॉम्ब्स डाल रही थी तो मेरा क्या हालत हुआ था। तो मारा वो आगम बोलता है तेंदुल मच जाता है 7वीं नरक मन से पाप करने में। मैंने कहा यह क्या हुआ? हाँ, मैंने कहा ऐसा तो मैंने तो ढेर सारे पाप कर रखे हैं, एक्सपर्ट हूं मैं उसमें। तो मैं मारासा के पास गई जस्टिफाई करने के लिए, तो मारासा को बोला मारासा मैं भी तो ऐसे पाकिस्तान पे बॉम्ब डालती रहती हूँ। मारासा वाज शॉक्ड। तो मैं मारासा ने बोला तुम तो बहुत गंदा पाप है। मैंने कहा क्यों गंदा पाप है? आई लव माई कंट्री, कंट्री कम्स फर्स्ट, आई विल डू इट। मेरे को तो फिर से बोलोगे मैं फिर से गालियां दूंगी, फिर से बॉम्ब्स के बारे में सोचूंगी। आई मेरे को तो बिल्कुल, एक तो मतलब आई डोंट इवन थिंक इट इज अ मिस्टेक। जब यदि मैं रेडी ही नहीं हूँ एक्सेप्ट करने के लिए मेरी मिस्टेक है, तो मैं प्रायश्चित कैसे मांगूंगी? बताइए, आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग। मारासा बोलते, मारासा और मेरा 3 घंटे आर्ग्यूमेंट चला। एंड मारासा हर एंगल से बोल रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ नहीं मारासा, आई विल डू इट अगेन, कंट्री कम्स फर्स्ट, रिलीजन कम्स सेकंड, माय कंट्री कम्स फर्स्ट। मेरे ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, हु विल टेक केयर ऑफ माय कंट्री, हु इज दिस। सब बकवास मैंने कर दी, बहुत किया, आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट। मारासा ने यहाँ तक बोल दिया देखो तुम जज हो, फांसी की सजा देनी पड़ सकती है, तुम राजा हो, युद्ध करना पड़ सकता है, तुम फौज में हो, तुमको युद्ध में गोलियां चलानी पड़ सकती है, सब कुछ कर सकते हो, इनमें से कुछ हो? मैंने कहा नहीं। कहते फिर बॉम्ब नहीं डाल सकते, सॉरी। तुम ये स्ट्रेटेजिक प्लानर हो तो भी अलाउड है कि डिसाइड किया कि पाकिस्तान को बॉम्ब ऑथराइज कर दोगे, उस पर बॉम्ब डाल दो। तुम तो कुछ भी नहीं हो, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है जिसका कुछ आनी जानी नहीं है, इससे सिर्फ पाप का बंद होता है। जब मैंने ये समझा ना, तो भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं थी। एंड में पता है महाराज को क्या बोलना पड़ा कि तुमने सिर्फ फौजियों को पे बॉम्ब डाला कि औरतें और बच्चों पे भी डाल दिया? तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, तो बॉम्ब डाला था तो पूरा पाकिस्तानी एनालिस्ट करवा किया था, तो देन आई रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम। तब मैंने बोला अच्छा महाराज साहब जो प्रायश्चित देना है दे दो, मैंने गलती कर ली है, समझ गई हूँ, आई एम एडमिटिंग, आज के बाद नहीं करूंगी, पर आप मुझे अभी प्रायश्चित दे दो। तो महाराज साहब आपस में खुसफुस करने लगे कि
वो लोग छेद सूत्र, दे हैव टू ऑलवेज, जब भी कोई प्रायश्चित आदमी मांगता है ना तो उनको छेद सूत्र को रेफर करना पड़ता है। तो वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं महाराज साहब को हिंट दे रही थी कि महाराज साहब खाने पीने का कुछ मत देना कि एकाशना कर लो, व्रत करो। मैंने कहा महाराज साहब भूखे तो मैं रह नहीं सकती हूँ, आप है ना समायिक का और स्वाध्याय का और दूसरा इजी वाला दे देना, ठीक है। मैं महाराज साहब को हिंट दे रही हूँ कि प्रायश्चित मेरे हिसाब से दे दो। तो महाराज साहब पता है मुझे मेरी शक्ल देख के क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमने जो पाप किया है ना वो स्वाध्याय और समायिक से खत्म नहीं होगा, उसके लिए तो एक कंद छोड़ना पड़ेगा, और वो भी याद जीवन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराज साहब मुझे छोटा थोड़ा खूनी नहीं समझ रहे हैं, बहुत बड़ा खूनी समझ रहे हैं, बहुत बड़ा खूनी समझ रहे हैं। मतलब जैसे मैं हिटलर के बारे में सोचती हूँ ना, तो महाराज साहब ने यही सोचा कि भैया तूने तो पूरी कम्युनिटी एनाइलेट कर दी दिमाग से, तो मुझे इतना बड़ा पाप, मतलब इतना बड़ा पापी समझ के इतना बड़ा दिया। मैंने शकरकंदी छोड़ी। शकरकंदी में क्योंकि मेरी आधे तो जिमीकंद का वैसे ही त्याग मतलब था। अब मैंने बोला महाराज साहब प्याज आलू तो मैं छोड़ने से रही, तो महाराज साहब से मैंने शकरकंदी का, जो मैं साल में 1-2 बार सैलेड बना के खाती हूँ। अब जब भी मैं शकरकंदी की सलाद देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक ही सेंटेंस आता है, और डाल पाकिस्तान पे बॉम्ब, और डाल जा। रियली मैं अपने आप को ताने देती हूँ, राइट। तो बेटा देख अभी तेरी शकरकंदी गई, और पाप करके आ, फिर उसको धोने के लिए ना और तपस्या तप करना पड़ेगा, और तेरी चीजें जाएंगी, राइट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे पता ही नहीं था, यदि मैं आगम नहीं पढ़ती, कि मैं ये पाप कर रही थी, कर्मों का बंद कर रही थी, और इसका मुझे भुगतान भी करना पड़ेगा। मुझे क्यों नहीं पता था? क्योंकि मैंने आगम नहीं पढ़ा था। इज इट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा है? ऐसे कई पाप होते हैं, और कई पाप ऐसे होते हैं जो जिसमें आदमी का उपयोग ही नहीं चलता है, उपयोग ही नहीं चला, करती चली गई। जैसे स्थूली भद्र को बोला गया, जब उनको 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया, तो उनकी बहनें आई मिलने के लिए, और उनकी बहनों ने क्या बोला अपने गुरुदेव को, आचार्य भगवंत को, कि हमको अपने भाई स्थूलीभद्र से दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बताया वो उस केव में बैठे हैं और तपस्या में है, तुम वहां जाके मिल। तो जब बहनें जाती है ना, तो स्थूलीभद्र अपने विशेष ज्ञान से जान लेता है कि मेरी बहनें आई हैं, और ये सोच के वो क्या करता है, अरे मैंने अभी मेरे को वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ कि मेरे को वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है। तो अपने आप को शेर बना के बैठ जाता है वहां पे। बहने वापिस शेर को देख के घबरा के आचार्य भगवान के पास आते हैं और बोलते हैं, भद्रबाहु स्वामी, मेरा भाई को तो लगता है शेर खा गया। भद्रबाहु स्वामी अपने विशेष ज्ञान से देखते हैं, उनको समझ में आ गया कि स्थूलीभद्र ने वैक्रिय लब्धि यूज की है। वो स्थूलीभद्र को बोलते हैं कि इसके बाद तेरे को ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरे को मान आ गया। कहते मान कैसे आया? कहते हैं तेरे को दिखाने की क्या जरूरत थी कि मेरे को ये ज्ञान आ गया, मेरे को वैक्रिय लब्धि उत्पन्न हो गई है और मैं वैक्रिय लब्धि कर सकता हूँ। यदि ये विष आ गई है, ज्ञान को दिखाने के भाव आ गए, सी आई नो दिस ऑल्सो, ये मान नहीं है तो और क्या है, और तुम्हारा उपयोग नहीं चला, इसका मतलब तुम्हारे में सामर्थ्य ही नहीं इससे आगे का ज्ञान कर सको। तो ये कई मिस्टेक्स ऐसे भी होते हैं कि जो आगम से हमको पता है भी, तो भी हर बार उपयोग में नहीं आते हैं। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? पहले तो आगम पढ़ते रहो, और फिर व्रत कभी भी लो ना, भगवान को बोल दो। मैं तो महावीर स्वामी भगवान को ही बोल देती हूँ, भगवान मैं इन व्रतों से गिर जाऊं या ये गलत गंदे काम कर दूं ना, तो आप उपयोग में ला देना, मतलब मेरा उपयोग चला देना मेरा, सो दैट मैं इन गंदे कामों से करने से बच जाऊं। ओके, मैं 2-3 और एग्जांपल आपको देती हूँ। सो आपने अभी क्या समझा है कि आगम रीड किए बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, आप अभ्यंतर तप जैसा तप कर ही नहीं पाओगे। मैंने कई बार लोगों को संघ में, जैसे मंजू जी ने पहले अभी क्या एग्जांपल दिया था कि हम लोग कंपटीशन के भाव आ जाते हैं जब एग्जाम्स देते हैं, हम लोग जेलसी के फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार ये आदमी के ज्यादा मार्क्स आ गए, मेरे में कम आ गए। इसके अलावा भी देखो संघ में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई आदमी पॉलिटिक्स भी करने बैठ जाता है, ये आपको भी पता है, पॉलिटिक्स हो जाती है संघ में। क्यों होती है? क्योंकि लोगों को अपने कर्म उदय नहीं दिखाई देते,
और वो मिथ्यात्व का भी सेवन कर रहे होते हैं, कषाय भी कर रहे होते हैं, नौ कषाय भी कर रहे होते हैं, उनको वो दिखते नहीं है तो उनका प्रायश्चित बेचारे कैसे हो? इज इट क्लियर? सो आगम पढ़ना चालू करो। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल और बताती हूँ जिससे पता लगेगा कि ये कैसे कैसे मुझे भी पता लगा। बचपन में ना मैंने लोगों को देखा था कि एक बार है ना किसी के पापा की डेथ हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक थे लेकिन थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर के पास लेके गए और वो वहां पे उनकी डेथ हो गई। तो बेटे ने क्या बोला, मेरे डॉक्टर ने ना केस खराब कर दिया मेरे पापा का और उनकी वजह से वो मर गए। तो उनको इतना गुस्सा आया कि डॉक्टर को भी बहुत गालियां दी और बोला ऐसे आदमी पे तो केस कर देना चाहिए डॉक्टर पे। अंडरस्टूड? ऐसा भी इल्जाम बोला कि ऐसे आदमी को तो जेल हो जानी चाहिए, किसी ने मेरे पापा को मार डाला, बिल्कुल अच्छे भले थे, उनकी वजह से क्या। ऐसे कई लोगों को सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? आगम पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि भैया पापा का आयुष्कर्म वैसा ही था, राइट? एक बात। दूसरी बात यह है, डॉक्टर कोशिश ही कर सकता है, ठीक होगा, आपके कर्म होंगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं कर्म होगा ना तो ठीक नहीं कर पाएगा बेचारा। डॉक्टर भी कई बार हार मान जाता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, वो बेटा गालियां देते हैं हम लोग, किसको? डॉक्टर को देते हैं। और क्या इल्जाम लगाते हैं, इसने मार डाला, इसने ये कर दिया। इल्जाम तो लगा, कर्मबंध तो कर लिया ना मैंने, इल्जाम लगा के डॉक्टर पे, गाली दे के डॉक्टर पे। अब ये वाला जो कर्मबंध है ना किसी भव में उदय में आएगा और किसी न किसी भव में मुझ पे कोई इल्जाम लगाएगा कि इसने हमारे प्रियजन का खून कर दिया, इसने उसको मार डाला। इल्जाम लगेगा, क्यों? क्योंकि ये आदमी ने इल्जाम लगाया है। क्या होता है कि किसी की डेथ हो जाने पे ना आदमी बहुत सैड होता है, तो उसको किसी पे इल्जाम लगा के ना कई बार थोड़ी राहत मिलती है कि यार डॉक्टर ने केस खराब किया, राइट? ऐसा होता है। पर हम लोगों में से जब आगम पढ़ोगे ना तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी, यार सब गलतियों का जड़ मैं खुद, मेरी आत्मा है और मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म है। आप किसी और को ब्लेम गेम नहीं करोगे। इज इट क्लियर? हाँ, एक दो एग्जाम्पल और देती हूँ कि एक बार मैं एक खोपड़े की किताब पढ़ रही थी जिसमें लिखा था महामोनीय कर्म बांधने के कुछ कारण थे, लिस्टिंग डाउन। और मैं सोच रही थी कि यार मैं तो इतने गंदे गंदे काम नहीं कर रही हूँ ना, मैं ऐसे ही पढ़ रही थी उसको। उसमें था कि आदमी जब दूसरे जीव को पानी में डुबा के मार दे या उसको ऊंची बिल्डिंग से गिरा दे, तो आप में से कोई ये करता है? शोभा जी आप करती हो, प्रमिला जी, चंचल जी, कोई करता है? हाँ, मंजू जी, चंचल, कोई नहीं करता है? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है मुझे याद आया, लेकिन किचन जब में मैं बहुत छोटी थी ना, किचन में जब मैं बहुत छोटी थी तो हम तब है ना मेडिकल शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था उस जमाने में। तो हमारे सरों में ना जुएं पड़ जाती थी, तो मम्मी पकड़ के हमारी वो ना जुएं निकालती थी। वो क्या करती थी, एक कटोरी में पानी लेती थी और सारी जुएं इकट्ठी करके उसमें डालती रहती। I realized when I was a kid, वो जो जीव था उसको पानी में क्यों डाला जा रहा था? कि वो मर जाए, नहीं तो वो इधर उधर भागेगा। तो बेसिकली मैंने तब महामोनीय कर्म का बंद किया कि नहीं किया? हाँ, पर हमको गलती पता ही नहीं दिखाई, हमको दिखाई नहीं दी, है ना? आज दिखाई इस दे रही हिसाब है। से तो हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तब तो हाँ? बहुत ज्यादा जीवों की हत्या होती है। हाँ हाँ हाँ, आराम से होता है। मैं भी ऐसे, वो एक में लिखा था बड़ी बिल्डिंग से फेंक दो, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं कभी कभी चावल साफ कर रही होती हूँ या मटर छिल रही होती हूँ ना बालकनी में बैठ के, तो छिलके तो मैं कभी नीचे नहीं फेंकती हूँ, वो तो डस्टबिन में ही डलता है। पर मान लो एक मटर के अंदर एक कीड़ा आ गया, ग्रीन कलर का कीड़ा आ गया, या चावल या दाल में एक कोई ब्लैक कलर का कीड़ा या व्हाइट कलर की, वो नहीं होता एक कुछ कैटरपिलर या कुछ गंदा सा नहीं आ जाता है कीड़ा, तो मैं क्या करती हूँ, सारा कचरा मैं डस्टबिन में डालूंगी, लेकिन वो जो कीड़ा होगा ना उसको 6th फ्लोर, आई लिव ऑन द 6th फ्लोर, उठाया ठैक करके बालकनी से बाहर। कभी हमने रियलाइज किया है कि यार वो भी एक जीव है, वो भी एक इंद्रिय जीव नहीं है। हमको क्या लगता है हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, तो फिर भैया इसमें मतलब ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, व्हाई शुड वी डू दैट, राइट? एक्चुअली वो सामान भी जब खाने का भिगाते हैं रात को तो कभी देखते नहीं है, ऐसे ही पानी में भिगा देते हैं। वेरी नेक्स्ट गुड,
तो ये सेम हुआ ना महामौनीय कर्म के। आप देखो कारण में ये है डुबा के मार डालना, अग्नि जल ये कर देना, वो करना। देखो कुछ चीज करनी पड़ती है तो ठीक है, पर अवॉइड कर सकती हो तो क्यों नहीं करो। उसके बाद से अब मेरे हाथ में कीड़ा आता है ना, जैसे मटर खोलने में कीड़ा आता है ना, तो मैं सारा काम छोड़ के पहले जाती हूँ डस्टबिन में सबसे नीचे डाल के आती हूँ, पर फिर भी 6th फ्लोर से बाहर नहीं धड़ाम नहीं फेंकती। सो ये सब चीजें भी जो है ना, आप आगम पढ़ोगे ना तभी आपको रियलाइज होगी कि यार आई एम गोइंग रॉन्ग। पीपल डोंट नो, पीपल रियली थिंक दैट दे आर राइट। ओके, आप आगम नहीं पढ़ोगे ना आपको नहीं रियलाइज होगा। पता है मुझे कब रियलाइज हुआ? भगवती सूत्र में गौशालक का एक चैप्टर आता है, ऑलमोस्ट पीछे गौशालक की स्टोरी आती है। गौशालक के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को सब पता है कि उसने वो काफी टाइम महावीर स्वामी भगवान के साथ रहा, कभी कुछ करता था कभी कुछ करता था, उसको तेजो लब्धि भी उत्पन्न हो गई थी। उसके पास महावीर स्वामी भगवान के जितने शिष्य थे उससे 12 to 13 टाइम्स मोर, टाइम्स मतलब मल्टीपल टाइम्स उसके ज्यादा थे। तो यदि मुझे नहीं पता है महावीर स्वामी भगवान के कितने थे, पर गौशालक के 12 से 13 गुना ज्यादा श्रावक शिष्य थे। वो संभोग शरण में जाता है, महावीर स्वामी भगवान को बहुत गालियां भी देता है, उनपे तेजोलेशा भी फेंकता है, और उसमें महावीर स्वामी भगवान उसको ये भी बोलते हैं नहीं मैं नहीं मरने वाला तेरी तेजोलेशा से, इनफैक्ट ये तेजोलेशा वापस तेरे को ही अटैक किया है और आज से 7वें दिन तू ही मर जाएगा इसी तेजोलेशा के अटैक से, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने उसको बोला। तो 7 दिन तक तो उसने कुछ नहीं किया। जब 7वां आखिरी दिन था ना, वो सोचने लगा कि यार महावीर स्वामी भगवान तो तेजोलेशा से मरे नहीं, पर मर तो मैं रहा हूं। और उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि आज से 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, और सचमुच मेरी हालत बहुत खराब है, शायद मैं नहीं सर्वाइव करूं। इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं और वो सही है? ये आगमवाणी है, भगवती सूत्र में लिखा है कि गौशाला के मन में क्या आया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं गलत हूं और महावीर स्वामी भगवान सही है। उसने इस पे चिंतन चालू किया तो उसको रियलाइज हो गया, शिट मैन, आई वाज रॉन्ग, ही वाज राइट, आई वाज नॉट अ तीर्थंकर, ही वाज अ तीर्थंकर। Just because I have more shishya does not mean I am right. Just because I can solve a lot of people's problem, जैसे शोभा जी या प्रेमिला जी या चंचल जी उनके पास जाए, हम गरीब हैं तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, हमको ये मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो टूने टोप के बता देता था। महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं करते थे, किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते थे, राइट? तो उसको क्या लगा मैं ही तीर्थंकर हूँ, एंड महावीर स्वामी भगवान इज लाइक नोबडी, बिकॉज मेजॉरिटी किसके थे? उसको थे। आपको तो पता है, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा ना भगवती सूत्र में, आई रियलाइज्ड कि जो आदमी गलत हरकतें कर रहे हैं ना दुनिया में, इसलिए नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के वो गंदे काम नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के। दे देमसेल्व्स थिंक कि जो हम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। द प्रॉब्लम इज दे थिंक दे आर राइट। वो मिथ्यात्व के उदय, मतलब मिथ्या दृष्टि है, वो गलत तरीके से देख रहे हैं, और उस वक्त गौशालक को सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। ओके, इसका मतलब क्या है? पीपल आर डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स बट दे थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग्स। जब आपको, तो आप बताओ फिर आप क्यों प्रायश्चित लोगे? बताओ। इस वजह से कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कितना डैमेज कर रहे हैं, कितने कर्म बंद कर रहे हैं, और कर ही जाते हैं तो प्रायश्चित नाम का तप होता ही नहीं है उनसे। आज के बाद आप क्या करोगे इस ज्ञान के साथ? हाँ, आज के बाद आप कभी भी पहले तो आगम पढ़ना चालू करो, उसके बाद पास्ट की जितनी भी गलतियां आप कर चुके हो उस पर चिंतन करो, और उस पे कोई भी नॉर्मल पाप है इट इज ओके, पर बहुत गंदे गंदे पाप है, बहुत सॉलिड गंदा कुछ हरकत आपने 10 साल पहले या 20 साल पहले किया है, उसको लिख के आचार्य भगवान से प्रायश्चित ले लेना। इज इट क्लियर? जो गंदा पाप है, जो एवरेज पाप है उसको आप स्किप कर सकते हो, छोटे पाप है उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म दे सकते हो, सॉरी से भर जाओ, इतना काम कर सकते हो।
बट बड़े बड़े पापों का तो प्लीज पास्ट का कर लो, और फ्यूचर में भी सावधान हो जाओ और आगे बढ़ो। इसमें एक और चीज जानने वाली है जो मैं आपको मेरी थ्योरी से बताती हूँ, अभी मैं एक एप्लीकेशन करके बताती हूँ। एक बार मुझे ना किसी पे बहुत जबरदस्त गुस्सा आया हुआ था, बहुत जबरदस्त, मतलब लिटरली बहुत ही खून खौला हुआ था। सो मेरे मुंह से ना, मैं ना जैसे नहीं, जैसे हम किसी को गाली वाली देते ना, तो मेरे मुंह से उस आदमी के प्रति इतना गंदा वर्ड निकला, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन इल्जाम। जैसे ही मेरे मुंह से निकला, मुझे पता था कि वो आदमी ये वाला हरकत नहीं करता है, फिर भी जब गुस्सा आता है ना, आदमी उस आदमी के बारे में गंदा गंदा बोलता है, राइट। तो मैंने जब बोला ना, जैसे मेरा सेंटेंस खत्म हुआ ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। तभी मेरी आत्मा कांप गई, ठीक है। तो मेरे को पहले मैंने इतनी सेल्फ गिल्ट फीलिंग आई, मैंने रिपेंटेंस किया। रिपेंटेंस मतलब ये मैंने पहले, जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या किया, रिपेंटेंस मतलब गिल्ट से भर गई कि मैंने गंदा काम किया। आ भी क्लियर? ये 10 भेदों में यूज करना ही पड़ेगा आपको, भर गई। उसके बाद मैंने क्या किया, बैठ के पहले खुद व्रत लिए कि नहीं भगवान, मैंने ऐसा गंदा काम क्यों किया, भगवान मैंने ये मेरे ऊपर जो कर्म चिपके ना, ये मैं आज है ना, ये वाला आज मैं ये करूंगी, ये व्रत किस लिए ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो गंदी हरकत की है, किसी पे इल्जाम लगाया है ना, ये बहुत ही गंदा है और मुझे नहीं करना चाहिए था, तो ये कर्म मेरे क्षय हूँ, इसीलिए मैं ये व्रत लेती हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ व्रत लिया मैंने, ओके। फिर मैंने भगवान को बोला, भगवान मैंने इतने सारे गंदे कर्म चिपका लिए, कितना गंदा इल्जाम लगाया, कितनी बड़ी निषेक रचना बना दी, और उस वक्त तो मैं बहुत गुस्से में थी, मतलब रसायन भी कितना ज्यादा होगा उसमें, और स्थिति भी जबरदस्त होगी। तो भगवान कैसे भी करके ये कर्म मेरे ऊपर से हटाओ, मैंने भगवान से मांगना चालू किया, ओके। फिर ऑटोमेटिकली 3-4 दिन में मैंने पक्षी प्रतिक्रमण भी किया, 15 दिन वाला, तो मेरा और कर्म हट गए। फिर मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण में भी मैंने इसके बारे में सोचा कि मैंने वो जो व्रत आता है ना, दूसरा अनुव्रत खुला हुआ जो आता है ना, उस वक्त मैंने इस बारे में सोचा कि मैंने किसी पे ऐसा गंदा बोला किसी को, तो मैंने इसके लिए भी मिच्छा में दुक्कड़म दिया। फिर मैं मारासा के पास गई और मैंने लिखा कि ये प्रायश्चित मैं उनसे ले लूँ, अभी तक मैंने लिया नहीं है, पर मैंने लिख के रखा है जब जाऊंगी उनसे ले लूंगी। इज इट क्लियर? इतना करने, जब गुरु से ले लेने के बाद गुरु का प्रायश्चित जो दिया होता है वो खत्म करो, और खत्म करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या करो, जो आपने पाप किया था ना उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ ये बताओ? बार बार याद करने से आर्ट ध्यान होता है। वेरी गुड। नाउ भगवान ने क्या बोला, ये सम्यक विधि है। सम्यक विधि मतलब भगवान के बताई हुई विधि है कि तुम्हारे ऊपर गंदे कर्म चिपक गए हैं, निषेक रचना काली कलूटी बन गई है। इस काली कलूटी निषेक रचना को वाइट करने के लिए, हल्का करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए, रसघात स्थितिघात करने के लिए क्या करो, तो भगवान ने बताया ये जो मेरी बताई हुई विधि है, इसको बोलते हैं सम्यक तरीके से विधि करो। पर जब विधि पूरी कर ली है ना, तो भूल जाओ ये पाप को। क्यों भूल जाओ? क्योंकि विधि करने के बाद जो अननेसेसरी, जो तुम रोते पीटते रहते हो, नहीं मेरे से ये गंदा काम हो गया, नाउ इट इज अननेसेसरी। नाउ ये कोई फायदा नहीं कर रहा है। पहले फायदा कर रहा था पर अभी फायदा नहीं कर रहा, अभी आत्मदान है, इट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट, स्टॉप डूइंग इट। कई लोग होते हैं, नहीं और 2 साल पहले मैंने ऐसे किया, तो मैं उसको कई बार बोलती हूँ, तूने तो पिछली बार इसकी सम्यक विधि करके तूने इसका पूरा शटडाउन कर दिया इस पाप का, फिर से क्यों इसी बात पे रो रहा है? ऐसे भी है, मतलब यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड फॉरगेट अबाउट दैट पाप आल्सो, ओके। अब एक और चीज भी इसमें याद रखने वाली है, वो ये है कि मान लीजिए मुझे चंचल जी के बारे में पता लग गया कि उन्होंने ये गंदी हरकत की है, कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, एनीथिंग। यदि उन्होंने सम्यक तरीके से पश्चाताप कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, वो मान लो उन्होंने मेरे को ही कुछ गंदा बोल दिया, लेट मी टेक एन एग्जांपल, चंचल जी ने मेरे को गंदा बड़ा बुला बोल दिया, बट शी रियलाइज हर मिस्टेक,
उन्होंने पूरी विधि कर ली, यहाँ तक कि मेरे को आके सॉरी भी बोल दिया। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको माफ कर दूं और बार बार सुनाऊं नहीं, चंचल जी आप तो बहुत घटिया हो, आपने कितना गंदा गंदा बोला था मेरे पास। अरे यार उसने विधि पूरी कर ली है ना, यू हैव टू फिनिश द मैटर, यू कांट कीप ऑन ड्रैगिंग। इज इट क्लियर? तो मुझे चंचल जी को सुनाते नहीं रहना चाहिए, चंचल जी आप तो कितने घटिया हो, ऐसे ऐसे हरकत कर किया आपने, आई शुड नॉट डू दैट। देन मैं कर्म बंद करती हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे गंदे पाप कर लेते हैं कि इतना पछताते हैं कि वो लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं तो आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैंने इतना गंदा पाप कर लिया है। तो आचार्य भगवंत क्या बोलते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं है जो कोई भी आत्मा ने नहीं किया हो। चंचल जी ऐसा कोई पाप है जो आपकी आत्मा ने पिछले भवों में नहीं किया है? आपने खून भी किया होगा, आपने नॉनवेज भी खाया होगा, आपने मर्डर्स भी किए होंगे, आपने लोगों का शील भी लूटा होगा, आप मछुआरे बन के आपने मछलियां भी पकड़ी होगी और प्यार से सबको बेची भी होंगी। आई कैन टेल यू, यू हैव डन ऑल नोन पाप्स, है कि नहीं है? हाँ, आपने लोगों के पैसे भी हड़प लिए होंगे, डाकू बन के लूटा भी है आपने। चंचल जी ऐसा सारे पाप आपकी आत्मा ने पिछले भवों में किए चंचल जी। हाँ, ये जान करके राइट उपयोग में रहो, ज्ञान में रहो कि फ्यूचर में नहीं करो, इसका करो, बट रोते मत रहो। ऐसा कोई पाप है? भगवान कहते हैं हर पाप, जो भी निषेक रचना आपके ऊपर बनती है ना, मतलब आपने जो भी, मान लो चंचल जी ने घटिया से घटिया पाप कर दिया है, तो भी निषेक रचना में 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम से ज्यादा का बंध चंचल जी कर ही नहीं सकती है। कुछ भी कर लो चंचल जी, आप घटिया से घटिया पाप भी कर लो, आप 70 करोड़ा करोड़ी सागरूपम से ज्यादा का आप कर्मबंध कर ही नहीं सकते हो। मतलब क्या है, कभी ना कभी तो वो पाप खत्म होगा, 100% जीरो हो जाएगा, ये गारंटी है। महावीर स्वामी भगवान ने शैया पालक के कान में शीशा डाला था, वेरी बैड, वेरी वेरी निकाचित लेवल का रहा, ओके, खत्म हो गया ना। अभी क्या महावीर स्वामी भगवान की आत्मा के ऊपर चिपका हुआ है? शोभा जी चिपका हुआ है। ये जान करके आपको यदि बहुत बुरा लग रहा है कि आपने कुछ गंदी हरकत कर दी है, इससे तो बेटर है मैं मर जाऊं, ऐसे भाव आ रहे हैं, तो प्लीज मरना नहीं, ओके, मरना नहीं। सुसाइड इज नॉट द आंसर। गो एंड फाइंड अ सम्यक तरीका टू डाइल्यूट द कर्म, फिर उसको संभाव से सहन करो, दैट्स ऑल यू कैन। इज इट क्लियर? हाँ, एक चीज और बोलना चाहती हूँ, जैसी कंपनी होगी ना, जैसी कंपनी रखोगे वैसी मिस्टेक्स वी विल डू। मान लो आपके ग्रुप में, शोभा जी के ग्रुप में सारे लोग दारू पीते हैं और सब करते हैं, राइट? हाँ, तो द प्रोबेबिलिटी कि आप भी अनुमोदना करना चालू कर दो और धीरे धीरे आप लोगों को पिलाना भी चालू कर दो, और एक दिन वो भी आएगा 10-15 साल के बाद, तो क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है छोटा सा फेंक दीजिए, ओके, नॉट वन, ये वाले दिन भी आ जाएंगे। सो जैसी कंपनी होगी वैसी मिस्टेक्स वी विल डू, याद रखना, ओके। इसीलिए हम बच्चों के लिए क्या बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी कंपनी दो, राइट? हम ये वर्ड्स बोलते हैं। तो सो चेक योर कंपनी, आप अपनी कंपनी चेक करो, हाँ, वो कैसे, इज इट गुड? इसीलिए सत्संग की इंपॉर्टेंस बोली गई है कि आप इकट्ठे मिलो और जैन धर्म करो। क्यों बोला गया? क्योंकि आप सारे लोग इकट्ठे मिलोगे और क्या करोगे, धर्म करोगे, दिस इज गुड थिंग टू डू। बड़ा वो नहीं करके ग्रुप में मिलोगे, क्या करोगे, देख मैंने ये खाना बनाया, वो आदमी कंपटीशन कर रहा है, बोलता है अब तो मेरे को दिमाग लगा के मैं 10 दिन बर्बाद करूंगा, 10 दिन में एक भी समायक नहीं करूंगा, और मेरी किटी पार्टी में मैं इससे भी बेटर खाना बनाऊंगा। भाई ये चल रहा होता है। You do the mistakes, what the company you keep. Think. आपको मिस्टेक्स कम करनी है, कंपनी ठीक करो। इज इट क्लियर? इसका एक और पहलू है, मैं उस पर हिंट दे देती हूँ, आपको होमवर्क करना है इस पे, ओके, हिंट दे रही हूँ और अगली क्लास में लूंगी। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं अभ्यंतर तक बहुत डिफिकल्ट होता है, पर तो इस द रीजन प्रायश्चित इज अभ्यंतर तप, ओके।
because most of us fail to identify our mistakes. तो यदि मैं मिस्टेक्स ही नहीं पहचान पाऊंगी तो मैं प्रायश्चित लेवल का तप कैसे करूंगी? इसीलिए इस लेवल का तप बहुत कम लोग कर पाते हैं. ओके, what is the reason for not being able to identify your mistakes? मेरा सवाल है, what is the reason for not identifying our mistakes? ये आपको सोचना है. मैं इस पे ना आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, तो आप इस पे मैटर कर लोगे कि हम सब के ऊपर एक कर्म चिपका हुआ है, उसका नाम है मोहनीय कर्म. वो सबसे खतरनाक है, और वो दारू पिए हुआ आदमी सीधा नहीं चल सकता है ना, तो आप पे भी मोहनीय कर्म चिपका हुआ है. वो आपको क्या करता है? क्रोध, मोह, मान, माया, लोभ करवाता है, नौकरशाही कराता है, पर सबसे गंदा काम क्या करवाता है? वो गलत तरीके से आपको देखने को बोलता है. हर चीज को वो गलत तरीके से दिखाता है. जैसे मंजू जी को क्या बोला? तुम एग्जाम्स दे रही हो, आचार्य भगवत ने बोला ये एग्जाम्स दो, तो कंपटीशन करना. ओके, राइट? ये कौन बोल रहा है? मंजू जी के ऊपर चिपका हुआ मिथ्यात्व रूपी कर्म उनको बोल रहा है. क्या बोल रहा है? यार कंपटीशन करना, यार ये कर्मों की निर्जना के बारे में मत सोचना. इज इट क्लियर? तो आज आप होमवर्क में क्या करोगे? आप सोचना कि ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जिनको मैंने गलत समझ रखा है और मैं उन पे दादागिरी भी मारती हूँ कि नहीं ये तो ऐसे ही है, और भगवान बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, कुछ और है, और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही क्योंकि मेरा मिथ्यात्व का कर्म उदय है, कषाय का और नौकषाय का उदय है. आप इसको आइडेंटिफाई करिए, अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करो. क्यों आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो चंचल जी? क्योंकि मिथ्यात्व के कर्म आपको क्या बोलते हैं? नहीं चंचल जी, यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो. चंचल जी गलती कर रही है. महावीर स्वामी भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा है कि चंचल जी गलती कर रही है, पर चंचल जी के ऊपर चिपका हुआ मिथ्यात्व का कर्म क्या बोल रहा है चंचल जी को? नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग परफेक्ट, जस्ट कीप थिंकिंग नॉनसेंस, जस्ट कीप थिंकिंग संसार के बारे में, अपने बारे में सोच, सेल्फिश हो जा, लोभ कषाय कर, क्रोध कषाय कर. बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है चंचल जी? राइट? और आप किसकी सुन रहे हो? आप मोहनीय कर्म की सुन रहे हो. किसकी नहीं सुन रहे हो? महावीर स्वामी भगवान की नहीं सुन रहे हो. तो आज के बाद आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, महावीर स्वामी भगवान की सुननी है, और जब जब मोहनीय कर्म बोले ना, आपको सिर्फ मोहनीय कर्म को बोलना है. मैंने सुन लिया, तूने बोला क्रोध कर, अब मैं नहीं क्रोध करूंगी. राइट? मोहनीय कर्म, मुझे पता लग गया, तूने मुझे बोला मान कर, मैं मान नहीं करने वाली. आप समझ रहे हो? गंदा आदमी कौन है? आपके ऊपर चिपका हुआ मोहनीय कर्म. वो आपको गंदी गंदी चीजें करने को बोलता है, क्रोध, मान, माया, सब कुछ गंदा करने को बोलता है. आप आइडेंटिफाई करो और उसको बोलो मैं नहीं सुनूंगी तेरी. ओके, इंस्टेंट में किसकी सुनूंगी? महावीर स्वामी भगवान की. तो आप है ना, जहां जहां आप सक्सेसफुल हो गए ना, आप मुझे अगली क्लास में बताना, शोभा जी आई वांट अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कि यार मैं अपना क्रोध को देख पाई, और उस सिचुएशन में मैं अपने लोभ को देख पाई, और उस सिचुएशन पे ना मैं किसी का मजाक उड़ा रही थी, हंसी मजाक उड़ा रही थी अपने नेबर का, मैं आइडेंटिफाई कर पाई और मैंने नहीं किया. मैंने महावीर स्वामी भगवान की ज्ञान में रही. राइट? और मैंने मिस्टेक ही नहीं की. राइट? मैंने मोहनी कर्म को पहचान लिया और नहीं कर दिया. आप मेरे को जितनी एग्जाम्पल ला के दे सकोगे ना, आई वुड लाइक टू हियर दैट. सो दिस इज योर होमवर्क. सबको होमवर्क पता लग गया? एवरीबॉडी नोज द होमवर्क. व्हाट शोभा जी? आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं ना, फिर भी वापस एक बार याद आ जाता है कि नो मैंने गलत किया है, पर फिर भी वापस उसी वजह से क्रोध दूसरों पे कर ही लेते हैं, ब्लेम गेम. भगवान कहते हैं कषाय संवर के अंदर, अभी नहीं हम संवर में सीखेंगे, देयर आर टू पोजीशंस. एक है देखना, देखने से ही रसघात स्थितिघात हो जाता है. क्योंकि आप शोभा जी किसको कैसे देख रहे हो? अपने मोहनी कर्म को महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से अपने मोहनीय कर्म के उदय को देख रहे हो ना, कि देखो मेरा क्रोध मोहनीय का उदय हो गया. तो ज्ञान, भगवान का ज्ञान यूज जैसे ही होता है ना, धर्म ध्यान चालू हो जाता है. तो उसमें भी बहुत रसघात स्थितिघात हो गया है. प्रॉब्लम क्या होता है? हम बहुत रस
भरे भरे क्रोध के हमारे ऊपर कर्म है, तो हम थोड़ा रसघात होता है, थोड़ा हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो मैं अभी आपको फर्स्ट स्टेज पे लेके जा रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? आइडेंटिफाई कर लो उसको, बोलो मैंने तो पहचान लिया तू क्रोध मोनिया का उदय हुआ है और तू मुझे बोल रहा है क्रोध कर, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। बस आपको ये बोलना है, राइट? तू मुझे बोल रहा है माया कर, मैं नहीं माया करने वाली, मैं तो सच सच बोल देने वाली, राइट? यू जस्ट हैव टू लोक मोहनीय कर्म का उदय को सिर्फ देखना है और बोलना है। बोलो मेरी तरह, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वैसे आप मोहनीय कर्म से बात करो। मोहनीय कर्म, आई अंडरस्टूड दैट यू आर टेलिंग, मतलब यू आर टॉकिंग टू सेल्फ। माया मैंने 2-3 बार स्टॉप किया है। माया में आपने 2-3 बार, क्योंकि शोभा जी ये भेद विज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर चिपका हुआ कार्मण वर्गणा, मोहनीय कर्म इज द कार्मण वर्गणा, आप कर चुके हो कार्मण वर्गणा बहुत अच्छे से, राइट? तो कार्मण शरीर अलग है, वो कार्मण शरीर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यार क्रोध कर लो शोभा जी, क्रोध कर लो, माया कर लो, राइट? बट आत्मा इज डिफरेंट, आत्मा इज नॉट डूइंग दैट। आत्मा कैन से शिट साला तू ये कौन सा कषाय शरीर जो है, कषाय आत्मा है, या क्या नाम है वो, मतलब कर्म जो है ना वो बोल रहा है, कार्बन शरीर बोल रहा है, मैं तेरी नहीं सुनने वाला, चल हट, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आत्मा यदि महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आइडेंटिफाई करना भी चालू कर देना, बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। यू वोंट रियलाइज द विक्ट्री लेवल्स। हाँ, सो आपको प्रायश्चित आए उससे कहीं गुना पहले आपको क्या आना पड़ेगा? आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस लेवल के पाप तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मर जाओ, ओके, और आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे। इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं अगली क्लास में विल डिस्कस, ओके? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, वो भी अगली क्लास में लाना। प्लीज होमवर्क जरूर करना। जो जो मेरा होमवर्क करता है ना वो अच्छे लेवल पे जाता है। आई एम टेलिंग यू, यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल, ओके? चलिए, जय जिनेंद्र।